क्वेश्चन विथ। ठीक, तो इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं सुपर 25 विथ क्वेश्चन विथ आंसर को एकदम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक, अभी तक आपने कुछ, ये इंग्लिश मीडियम का पोर्शन है भाई। इसके पहले हिंदी मीडियम हम क्या कर दिए थे, पूरा ख़त्म कर दिए थे। ये इंग्लिश मीडियम का पोर्शन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में क्या चीज़ आपको देखना है, इसमें देखेंगे हम सुपर 25 यानी सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर को एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़ें, केवल आप अच्छे तरीके से इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, 2 साल का पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपकी नैया आराम से पार हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसको एकदम अच्छे तरीके से, सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें देखा जाए। ठीक है, पेपर आ गए हैं, हाँ भाई पेपर आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये तुम्हारे पास है, ये सुपर जो 25, इसमें 10 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जो हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 यानी 10 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ से 60 यानी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम 40 से लेके 50 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन 1 नंबर के होने वाले हैं। तो आपके सामने ये रहा फार्माकोगनोसी का पेपर आराम से। ठीक है, तो इसमें पहला क्या क्वेश्चन पूछा है, बिना समय गंवाए हम सीधे अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं और इधर तेज़ी से रफ्तार के साथ अच्छे तरीके से कवर करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। तो आपके सामने ये रहा क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। और याद रखना, क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक देते हैं सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर को हम यहाँ पहला क्वेश्चन आप देते हैं सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर को हम यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। और याद रखना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एक क्वेश्चन एजीटी आपके एग्जाम में रखा ही रखा गया है। तो अब समझिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स होता क्या। अब समझिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन, तब क्रूड ड्रग्स को समझेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे आपके क्लास हैं तो देखेंगे फर्स्ट ईयर को अलग कैटेगराइज किया गया, सेकेंड ईयर को अलग, और फर्स्ट ईयर का सिलेबस अलग है, सेकेंड ईयर का अलग है। यस सर, तो उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर उन्हें अरेंज करना है, क्या कहलाता है आपका सिंपली। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स कहलाता है। तो क्या लिख रखा है, सिस्टमैटिक मेथड एंड मैनेजमेंट क्रूड ड्रग्स इन द डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। मतलब उनकी सिमिलरिटी तथा डिसिमिलरिटी के आधार पर उन्हें अरेंज किया जाता है, उसी को क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। क्या क्या देखा जाता है, सिग्निफिकेंट नेचुरल सोर्स, यानी कहाँ से वो प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का नहीं है भाई। ठीक है, सोर्स ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग द हायर प्लांट और माइक्रोब हो गया, एनिमल हो गया तथा अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है, उसी को सिंपल सा क्या बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। अब बार बार बोल रहे हैं तो क्रूड ड्रग्स गुरुदेव क्या होता है इसके बारे में समझिए। क्रूड ड्रग्स ऐसे प्लांट होते हैं जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, मतलब जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, क्या कर देते हैं, नेचर से जो प्राप्त किए जाते हैं उसे नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस बोलते हैं। चाहे वो प्लांट का लीफ वाला पार्ट हो, चाहे रूट वाला पार्ट हो, चाहे स्टेम वाला या किसी एनिमल से प्राप्त हो, डायरेक्ट वो क्या कर देते हैं, प्लांट वगैरह से प्राप्त किए जाते हैं। जब डायरेक्ट प्लांट वगैरह से प्राप्त किए जाते हैं तो ऐसे प्लांट को, ठीक है, ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है बाबू, नेचुरल ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, नेचुरल ड्रग्स बोला जाता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल। प्लीज मेरा नाम ले हैं, तू बहुत बड़का तुर्रम खान वाला, अब ब्लॉक के लिए गुस्सा लगेगा। ठीक है, यहाँ से अब होता क्या है, आपके सामने दिया गया है। अब यहाँ से तुम्हारे पास मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन पे क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्यों रीजन है क्लासिफिकेशन। कोई चीज़ स्टडी करने में क्या हो जाती है, सिंपल अथवा इजी हो जाती है, इजी टू स्टडी एंड यूज। अब बताइए, जैसे फर्स्ट ईयर के अब टीचर जाएंगे तो उसी फर्स्ट ईयर के क्लास में आराम से पढ़ा के चले जाएंगे, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया। फ्री फ्रॉम ऑफ द कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन से तुम्हारे पास फ्री हो जाएंगे। जैसे अभी क्लास में जाएंगे तो यहाँ पर 2 लड़का, ठीक है, 2 लड़का यहाँ पर एक फर्स्ट ईयर का बैठा, सेकेंड ईयर का बैठा, तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। बताओ सर डी फार्मा का ईयर का है, हाँ भाई। ठीक है, ये होगा सिस्टमेटिक अरेंज, इसलिए सिस्टमेटिक अरेंज होगा तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, इसीलिए क्या होगा, ये मेथड दिया गया है। इसके कईयों मेथड होता है, और याद रखना एक तुम्हारे पास है। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता क्या, देखिए क्लासिफिकेशन में आपको ये याद रखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो ABCD के आधार पर किया जाता है, इसको थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद मार्फोकोलॉजी यानी मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होगा, पत्ती होगा, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह देख के काम किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है। उसके बाद तुम्हारे पास कीमोटॉक्सिक क्लासिफिकेशन आता है। कीमोटॉक्सिक मतलब क्या होगा, कौन सी यानी कौन सा तुम्हारे पास यानी फैमिली अथवा जीनस उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है उसको देखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब किसी प्लांट में कितने केमिकल पाए जाते हैं, कौन कौन सा केमिकल पाए जाते हैं वहाँ पर यहाँ कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। तो जो आपके सामने यहाँ दिया गया है ये हो गया यहाँ से। अब एक एक के बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले दे रखा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, और याद रखना जो हमारी फार्माकोपिया है, सुटिक्स में थोड़ा सा पढ़े होंगे फार्माकोपिया, वो सब अल्फ़ाबेटिकल पे अरेंज किया गया है। तो लिखा अरेंजमेंट ऑफ द क्रूड ड्रग्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लैटिन अथवा इंग्लिश लैंग्वेज। सम टाइम लोकल लैंग्वेज का भी उपयोग किया जाता है। और याद रखना जितनी हमारी पास यानी बुक फार्माकोपिया है सब कुछ इसी ABCD पे काम करती है। ब्रिटिश फार्माकोपिया अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करती है। ब्रिटिश इंडियन फार्माकोपिया करती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया करती है, ब्रिटिश हर्बल फार्मा जो होता है सब इसी पे काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे A से एकेसिया, B से बेंजोइन, C से सिंकोना, T से तुम्हारे पास डील हो जाएगा, E से क्या हो जाएगा, अर्गट हो जाएगा, F से फेनल हो जाएगा, जेंटीना, ऐसे तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है, ये क्विक एंड ईजी टू यूज होता है। अब ये आराम से तुम क्या कर सकते हो, क्विक और ईजिली यूज कर सकते हो। एक और यानी लिखा अवॉइड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहने वाला है। लोकेशन ट्रेसिंग एडिंग ड्रग्स एंट्री कैन बी डन इजीली, मतलब कोई भी ड्रग्स का तुम लोकेशन आराम से आइडेंटिफाई कर पाते हो। जैसे अभी मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो जितनी दवाइयाँ रखी जाती हैं सब देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज होती हैं या कंपनी वाइज अरेंज होती है। ट्रेसिंग होगा, आराम से तुम ट्रेस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, नई दवाइयाँ ऐड करना रहेगा तो एंट्री टू यानी एंट्री कैन बी यानी डन इजीली, इसीलिए क्या होता है इसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, इसका डीमेरिट क्या होता है, नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस और सक्सेशन ड्रग्स ऑफ एंट्री। हाँ या जैसे दो दवाइयाँ हैं, अब ए से मान लेते तुम्हारे पास क्या होगा अल्बेंडाजोल है, और ए से मान लेते कोई और दवाइयाँ हैं। अल्बेंडाजोल देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक केचुआ वाली दवा होती है, एंटी हेलमिंथस होती है, बट उसमें हम कोई और एक दवा रखते हैं उसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर नहीं रहने वाली, तो वही चीज़ बोला गया है सिमिलर नहीं रहती है। दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाता है तुम्हारे पास मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये एक्सटर्नल करेक्टर के प्लांट को देखकर किया जाता है, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे वो बार्क हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये देखा जाए तो फर्दर दो में क्लासिफिकेशन किया गया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त की जाती हैं और इसमें पार्ट वगैरह रहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में तुम्हारे पे जैसे जूस निकाल लिए, उसका लैटेक्स निकालिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, और ये क्वेश्चन में शॉर्ट में भी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है। तो ये क्या होती है, दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट इन कंटेन द सेलुलर टिश्यू, मतलब ये क्या कहते थे डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, इसमें सेलुलर टिश्यू होता है, जैसे राइजोम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, कुछ भी प्लांट का, सीधे प्लांट का कोई भी पार्ट यहाँ से हम ले सकते हैं, तो उसको यहाँ पर बोला जाता है, चाहे वो राइजोम हो गया, एग्जाम्पल जिंजर और वेलेरिन हो गया। रूट में देखा जाए तो एकोनाइट और इपिका हो जाएगा और जेंटा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा जेंटीन हो जाएगा। बार्क में देखा जाए तो सिंकोना और अर्जुना हो जाएगा, ठीक है। लीफ में देखा जाए तो डिजिटैलिस और बेलाडोना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में तुम्हारे पास दीज आर प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट हो सकते हैं या एनिमल के प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे किसी, ठीक है, डज नॉट कंटेन एनी सेलुलर पार्ट ऑफ टिश्यू, ये कोई पार्ट नहीं कंटेन करते हैं। जैसे एग्जांपल में लेटेक्स, किसी का दूध निकाल लिए तुम, ठीक। जैसे अफीम अभी देखेंगे तो अफीम के ऊपर चीरा लगा दिया जाता है, उसका सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता तो उसे इकट्ठा कर लिया जाता है, तो उसका प्रयोग करते हैं। ड्राई जूस, जूस जैसे एलोवेरा निकालिए, वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के अंतर्गत आती है। कैसिया हो गया, ग्वारगम हो गया, ये हो जाएगा। रेजिन में तुम्हारे पास आसाफोटिडा और बेंजोइन आ जाएगा। इसका तुम्हारे पास मेरिट और डीमेरिट क्या होता है आपके सामने दिया गया है। ये हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अडल्ट्रेशन, मतलब इससे तुम क्या कर सकते हो, अडल्ट्रेशन मिलावट कैसे हो रही हो तुरंत पहचान जाओगे। नो, अब डीमेरिट क्या होती है, यानी नुकसान क्या होता है, नो कोरिलेशन विद द थेरेपेटिक एक्शन, मतलब इनका जो एक्शन होता है मिलता जुलता भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। रिपीटिशन ऑफ द ड्रग्स एंड और प्लांट में अपीयर, मतलब इसमें तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्लांट होते रिपीट हो जाते हैं जिससे कन्फ्यूजन दिक्कतें हो सकते हैं। दो तीन दूध तुम निकाल कर दो तीन प्लांट का, तुम ही कन्फ्यूज जाएगा कौन किसका दूध है, ठीक है, थोड़ा सा नुकसान होता है।
टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, नाम से ही पता, टैक्सिकन यानी टैक्सोनॉमिकल मतलब क्या होता है, इसे क्लासिफिकेशन किया गया। देखो क्लासिफिकेशन इज ए प्योरली द बोटेनिकल क्लासिफिकेशन एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होता है। जैसे तुम्हारे पास क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो जिंजर हो जाएगा। अब जिंजर का यदि देखेंगे पूरा हम टैक्सोनॉमी, तो ये प्लांट से प्राप्त किया जाता है, किंगडम प्लांटी। डिवीजन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, मेगलो, ठीक है, में लिख रखा मैग्नो लियोफाइटा होता है। क्लास देखा जाए तो क्या होगा, लिलिपसीडा होता है। और ऑर्डर देखा जाए तो जिंजीबरेसी यह होता है। फैमिली देखा जाए तो जिंजीबरेसी इसकी फैमिली होती है। और जीनस देखा जाए तो जिंजीबर होता है। स्पीसीज देखा जाए तो जिंजीबर ऑफिसिनस होता है, ठीक है, ऑफिसिनल होता है। जो आपके सामने ये जिंजर का क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या होता है आपके सामने दिया गया है, ठीक। यहाँ से ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा भाई, कोई एक पूछेगा, याद रखना, कोई ना कोई एक कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा, और आपके एग्जाम में ये आएगा। ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ऊपर से रंग वेशभूषा देखकर तुम बता सकते हो तो इनका एक्शन क्या होता है, इसका फ़ायदा और नुकसान यहाँ पर तुम्हारे पास दिया गया है। उसके बाद हमारे पास दे रखा कीमो, ठीक है, दे रखा कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन, फायदा और नुकसान सारा दिया गया है आपके बारे में, ठीक है। तो इसको एक बार कंसीडर कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा बाबू, फार्माकोग्नोसी क्या होती है और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी को अच्छे से ये देखा जाए तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपके सामने फार्माकोग्नोसी क्या होती है, यहाँ से हम अच्छे तरीके से बताते हैं। अब बताइए, नाम से ही पता, फार्माकोग्नोसी जो चैप्टर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, मतलब चैप्टर ने एक्चुअल में सब्जेक्ट के ही पढ़ रहे हैं, तो ये होता क्या, देखिए सिंपली देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी जो डिफाइन एज अ सिस्टमेटिक, ठीक है, सॉरी साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द कोई ड्रग्स का स्ट्रक्चर हो, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल करेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग्स एलॉन्ग विथ देयर हिस्ट्री, मतलब उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, मार्केट में कैसे बेचा जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे खेतों में उगाया जाता है, उन्हीं सब की स्टडी क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजिकल कहलाता है। क्या कहलाते हैं, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। जैसे फार्मा मतलब क्या होता है, ड्रग्स होता है, और कोग्नोसी मतलब टू एक्वायर ए नॉलेज, मतलब ड्रग्स के बारे में पूरा नॉलेज इकट्ठा करोगे। क्या क्या, इसका फिजिकल कैरेक्टर कैसा है, कि मतलब इसकी पत्ती कैसी है, इसका यानी रूट कैसा है, इसका सूट कैसा है, उस सबको अच्छे से देखेंगे। और उस प्लांट में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, ठीक। बायोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब कौन सा प्लांट किस, उसका जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो सब भी हम देखेंगे। इसी को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। अब बता रहे बार बार क्रूड ड्रग्स जो बोला रहा, क्रूड ड्रग कहाँ कहाँ से तुम प्राप्त कर सकते हो, पहला प्लांट से प्राप्त कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास नीम हो गया, तुलसी हो गया, तो ये सब देखेंगे हम क्या कर देते हैं, प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। यस सर, प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। एनिमल से देखा जाए तो हनी बी हो गया, शार्क लीवर ऑयल हो गया, तो ये सब तुम्हारे पास क्या हो गए, इसी के अंतर्गत देखे जाते हैं। अब मिनरल में तुम्हारे पास देखा जाए चौक हो गया, टॉक हो गया, ये सब तुम्हारे पास इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, मिनरल जैसे चौक हो गया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक देगा। मिनरल में जो साल्ट होगा, प्रोटोजोआ, ये सब तुम्हारे पास सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स से निकाले जाते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या देखो, थोड़ा सा देख ले, यानी हिस्ट्री देखा जाए, फार्माकोग्नोसी के पापा किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोलते हैं, हिप्पोक्रेट को बोलते हैं, ठीक। अब इससे जो फर्दर तोड़ा गया है, तो चाहे प्लांट लेंगे चाहे एनिमल, तो एनिमल की जब स्टडी करते हैं, यानी एनिमल की जब स्टडी करते हैं तो उस, ठीक है, यानी देखिए, यानी क्लासिफिकेशन किया गया। देखिए ये तो हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चलो हमने मान लिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो में डिवीजन किया गया। पहला तुम्हारे पास क्या हो गया, यदि देखा जाए, ठीक है, एक तुम्हारे पास क्या होता है, एनिमल होता है, हमारे पास क्या होगा, एक एनिमल होता है, और एक तुम्हारे पास क्या होता है, वो प्लांट होता है। तो एनिमल की स्टडी करते हैं उसे जूलॉजी बोलते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं उन्हें बोटनी बोलते हैं। तो एनिमल के पापा कौन है तुम्हारे पास, जूलॉजी के दादा कौन है तुम्हारे पास, अरस्टोटल, यानी अरस्तु नाम दिया जाता है हिंदी में। और बोटनी के पापा तुम्हारे पास क्या होगा, थियोफ्रस्टस हैं, जिसे हम बोटनी के पापा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब स्कोप, ये फ्लो चार्ट आप देख लीजिए थोड़ा सा,
ये फ्लो चार्ट याद रखिए। यदि आप फार्माकोग्नोसी अच्छे तरीके से पढ़ लेते तो क्या क्या कर सकते, दवाओं का कलेक्शन और कल्टीवेशन आराम से कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आराम से कर सकते हैं। ठीक, जैसे कलेक्शन मतलब क्या होगा, कैसे दवाइयों कैसे प्लांट से प्राप्त किया जाता है, कल्टीवेशन कैसे खेतों में उगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आराम से कर सकते हैं। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स का क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन तुम आराम से कर सकते हो। ठीक, मतलब उनकी गुणवत्ता की पहचान कर सकते हो आराम से। ठीक है। एक्टिव फाइंड यानी लिखा फाइंड एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो तुम्हारे पास एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे तुम आराम से यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, क्रूड ड्रग्स का नॉलेज तुम आराम से रख सकते हो कि प्लांट की सब किससे पार्ट हुआ, किससे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, ये सब पूरी स्टडी तुम आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दो राह नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट तुम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है कि नहीं, आराम से क्या कर सकते हो बाबू, फाइंड कर सकते हो। नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद जितने भी हर्बल कॉस्मेटिक आइटम होते हैं, जितने भी हर्बल कॉस्मेटिक आइटम जैसे एलोवेरा हो गया, फेस वॉश हो गया, देखेंगे नीम फेस वॉश लोग मांगते हैं, एलोवेरा फेस वॉश मांगते हैं, तो वही होता है हर्ब आइटम ऐसे आइटम हो जो जड़ी बूटियों से बनाए जाते हैं। ठीक है, जड़ी बूटियों से बनाए जाते हैं, वो सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फार्माकोग्नोसी और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। अब लिख रखा तुम्हारे पास अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी क्रूड ड्रग्स का तुम अडल्ट्रेशन कैसे करोगे इसको। अडल्ट्रेशन मतलब समझते हो कि मिलावट, जिसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो ये आपके सामने दिया गया है यहाँ से मिलावट। ठीक है, अब अडल्ट्रेशन को देखो क्या लोग काहे मिलाते हैं। देखिए, जैसे तुम्हारे पास जो व्यापारी लोग होते हैं क्या करते हैं, एक्चुअल में कोई चीज़ अच्छी चीज़ है तो उसमें कोई ना कुछ दो चार चीज़ें, एक दो चीज़ उसमें मिल आप चीज़ ऐड कर देंगे फायदे के लिए। ठीक है, तो फायदे के लिए जब करते हैं तो उसी को मिलावट कहते हैं। देखिए, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट होती है। लिखा मिक्सिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द, ठीक है, द ओरिजिनल ड्रग्स मटेरियल क्रूड ड्रग्स विथ सुपीरियर, यानी क्या होता है, स्पूरियर, इन्फीरियर, इन्फेक्टिव, स्पॉयल, यूजलेस अदर पार्ट ऑफ द सम प्लांट और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उसी को मिलाते हैं, उसी को अडल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं तुम्हारे पास, हम कहेंगे सर दाल में हमने अरहर दाल में मटर दाल मिला दिया, तो वो अडल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। कि हम क्या कर दिए, मसूर दाल मिला, अडल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। जब तक वो क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव स्पॉइल, मतलब यूजलेस और हमारे जो प्रोडक्ट को खराब न करे, तब तक हम क्या करेंगे उसको। ठीक है, उसको क्या नहीं बोला जाएगा, अडल्ट्रेशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये किस किस कंडीशन में मिला सकते हैं, सबसे पहले डिटोरिएशन में लोग मिला देते हैं, यानी गुणवत्ता की हानि करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। एडमिक्सचर मतलब तो तुम्हारे पास मिक्सचर करने के लिए मिलाते हैं। सफोनिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे उससे मिलते जुलते कुछ रहेंगे उससे काम कर दिया जाएगा। सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे वो केमिकल नहीं है तो दूसरा केमिकल आप मिला देंगे। जैसे अभी आपको दुकान पे आता है, आपके पास वो दवा नहीं रहती है तो कहते हैं भाई ये दवा नहीं है, ये दूसरी कंपनी की हमारे पास दवा, उसका सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इन्फीरियर और क्या होगा, स्पॉइलेज, ये सब कंडीशन है जिससे हम अडल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। ठीक, अडल्ट्रेशन भी देखा जाए तो कितने तरह, एक्चुअल में देखा जाए तो दो तरह के होते हैं। एक तुम्हारे पास अनजाने में की गई अडल्ट्रेशन, एक जानबूझ के की गई अडल्ट्रेशन। जैसे अनजाने में तुम्हारे पास क्या होगा, अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन होता है, और एक तुम्हारे पास क्या होता है, इंटेंशनल ड्रग्स होता है, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया है आराम से। ठीक, तो हो गया इंटेंशनल तथा अनइंटेंशनल हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक, अब एक एक करके थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आज एक करके अच्छे से डिफाइन करते हैं। पहला लिख रखा तुम्हारे पास अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। अनइंटेंशनल मतलब अडल्ट्रेशन, ऐसा अडल्ट्रेशन जो अनजाने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो कौन फोन कर रहा है इसी में। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या होता है, अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में की गई मिलावट कैसे होती, तो इसमें होता क्या, ध्यान से अब सुनिए। इट्स अकर विदाउट एनी, ठीक है, बेड इंटेंशन, यानी क्या होता है, इंटेंशन ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड और सॉरी और सप्लाई अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन में बी ड्यू टू द वेरियस रीजन। कहने का मतलब क्या होता है, जो यानी अनइंटेंशनल होता है कि मैन्युफैक्चर के दौरान या कहीं भी हो सकता है, तो क्या क्या रीजन हो सकता है जिससे अडल्ट्रेशन होने के चांस बन जाते हैं। पहला दे रखा है, ठीक है, कन्फ्यूजन इन द वर्ला, यानी वर्नाकुलर नाम, मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो स्थानीय नाम से क्या होते हैं, थोड़ा सा मैच कर जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, अभी लौकी एग्जाम्पल ले लो, लौकी ले लो, कोहड़ा ले लो, नेनुआ ले लो, तो देखेंगे कहीं कहीं नेनुआ को घेवड़ा बोला जाता है, कहीं नेनुआ बोला जाता है। ठीक है,
बहुत अलग अलग जगह बोला जाता है, लोकल नाम से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उससे भी अडल्ट्रेशन होने का चांस दिक्कत में आ सकती है। ठीक, लॉक ऑफ नॉलेज अबाउट द, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स, मतलब जो तुम्हारे पास जहाँ से ये प्राप्त किया जाता है ऑथेंटिक सोर्स के बारे में आपको पता ही ना हो, तो उसके कारण से भी आपको हो सकता है। सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मतलब देखने में बहुत सारे कैसे दवाइयाँ होती हैं जो देखने में समान होती है। फॉर एग्जांपल दवाइयाँ तो ये देखिए हमारे पास दो है, ठीक है, एक स्केज ये है, अब आपके सामने एक स्केज ये है, दोनों स्केज एक ही का कंपनी का, बट किसी में एक एक में देखा जाए तो खाली हो चुका है, एक नया है, अभी उसमें ज़्यादा है इंक, तो ये देखा जाए तो सिमिलर दिख रहा है, बट ठीक है इनके यानी एक खत्म हो गया एक्चुअली तुम्हारे पास सही, वही तुम्हारे पास सिमिलर मॉर्फोलॉजी देखने में ऊपर से क्या होती है, सिमिलर होती है। अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमको दो लकड़ी हमको तोड़ को दे देते हैं, ठीक है, दो लकड़ी तोड़ के दे देते तो आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाएंगे तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं। सिमिलर इन कलर, मतलब किसी के कलर जो तुम्हारे पास हो सिमिलर हो जाए तो उसके कारण से भी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास केयरलेस कलेक्शन, सही से आप कलेक्शन ही नहीं कर रहे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है ना तो कलेक्शन तो पहले करना पड़ेगा, सही से आप नहीं कर रहे, तो उसके कारण से भी अडल्ट्रेशन होने का चांस बन सकता है। ठीक, अननोन रीजन, आपको एक्चुअली पता ही नहीं कि ये कैसे मिल गया, तो ये तुम्हारे पास अनइंटेंशनल तुम्हारे पास अडल्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास देख लिया जाए नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, इन इंटेंशनल, मतलब अनजाने में, ये तो अनजाने में की गई, ये जानबूझकर की जा रही है फायदे वगैरह के लिए। ठीक है, आप, ठीक है, ये तुम्हारे पास अनइंटेंशनल तुम्हारे पास हो गई। अब ये क्या होता है कैसे होता है ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होगा, अडल्ट्रेशन यूजिंग द मैन्युफैक्चर सब्सटेंस, मतलब इसमें क्या करते थे सबसे पहले मैन्युफैक्चर, जैसे कोई अडल्ट्रेशन करना, जैसे कंपनी हमारे मार्केट में कुछ ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा महंगा बिक रहा है, तो उसी से मिलते जुलते हम क्या करेंगे, कोई मैन्युफैक्चर ही कर लेंगे अपने यहाँ, ठीक है, मैन्युफैक्चर करेंगे अपने यहाँ, उसको ला के मिला देंगे। ठीक, तो उससे भी हमारे पास क्या हो सकती है, मैन्युफैक्चर सब्सटेंस। सर लिखा है सब्स्टिट्यूट यूजिंग द इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटी, मतलब क्या होता है, जो हमारे पास कोई कमर्शियल वाली चीज़ें हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं, उसमें यदि मिक्स कर देंगे तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आराम से। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा सब्स्टिट्यूट यूजिंग द एक्सट्रैक्ट ड्रग, मतलब सॉरी एक्सैक्ट ड्रग, मतलब क्या होती है, जो खराब दवाइयाँ होती है उसका सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ होती है उसी घटिया क्वालिटी से हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इससे दिक्कतें हो सकती है। अडल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सम प्लांट, कुछ पार्ट के ऐसे प्लांट होते हैं जैसे मिलते जुलते होते हैं, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई जड़ी बूटी तुम बना रहे हो, वो जड़ी बूटी कम है, तो उससे मिलते जुलते कुछ ऐसे प्लांट रहेंगे जिसकी थेरेपेटिक वैल्यू, मतलब वो दवा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, ये दवा हुआ नहीं रहेगा तब भी हम आके उसमें मिला देंगे, तब दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे अनजाने में लोग मिला देते हैं। एडिशन ऑफ पाउडर, जैसे कोई तुम्हारे पास चूरन बना रहे हैं, पाउडर बना रहे हैं, ठीक है, चूरन में सबसे ज़्यादा मिलावट की जाती है, तो आपको पता थोड़ी नहीं चलेगा कौन चीज़ यहाँ पीसा गया, तो इससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। एडिशन ऑफ सिंथेटिक पाउडर, यानी प्रोडक्ट, जो तुम्हारे पास सिंथेटिक प्रोडक्ट है उसका एडिशन कर दिया जाता है, मतलब लैब में बनाया जाता है तो उसे नेचुरल में मिला के बेच दिया जाता है, लोगों को लगेगा कि बढ़िया क्वालिटी का है बट वो घटिया क्वालिटी का होता है, तो इससे अडल्ट्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, डिफाइन ग्लाइकोसाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड के बारे में दिया गया है। प्लीज़ इसको आप अच्छे तरीके से थोड़ा सा हिंदी समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, हिंदी वर्जन दिखाते हैं आपको, बट आपको पीडीएफ इंग्लिश में ही मिलेगा, केवल समझिए आप। देखिए, ग्लाइकोसाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, जिसमें से एक शुगर दूसरा नॉन शुगर प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बांड से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक हमारे पास मान लेते हैं ये शुगर पार्ट है, ये नॉन शुगर पार्ट है, इसको हम जब अटैच कर देते हैं यहाँ पर, देखिए जाए, ठीक है, ये भाई इसके अंदर घुस जा, ये देखिए घुस नहीं रहा भाई। ठीक है, इसके अंदर जब हम क्या कर देते हैं, इसको घुसा देते हैं, तो जो बाइंडिंग यहाँ पर बनाया हुआ तो उस बांड को ग्लाइकोसिडिक बांड बोलते हैं। तो किसका निर्माण करता है, ग्लाइकोसाइड का निर्माण करता है। ग्लाइकोसाइड समानतः पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, किससे, पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। जिन पदार्थों में ग्लाइकोसिडिक बांड पाए जाते हैं उन्हें ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। अभी जो वो बांड नहीं पाए जाते जो ग्लाइकोसिडिक बांड होते हैं जिन पौधों में, ठीक है, जिस पदार्थों में ग्लाइकोसिडिक बांड पाया जाता है उन्हें ग्लाइकोसाइड बोला जाता है। अब यहाँ से ठीक आइडेंटिफिकेशन कैसे टेस्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर थोड़ा सा यूज लिखेंगे इसमें। और याद रखना फार्माकोग्नोसी में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं लिखना, ठीक है, थोड़ा सा टीक लिख देना, अपना नंबर इसमें मिल जाता है।
ठीक है, उतना जितना आपसे पूछे उतना ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट का कोई पार्ट लेंगे। चलो हमने प्लांट पार्ट लिया, उसको क्या करनी है 10 ml डाइल्यूट या सीएल में डाल के, ठीक है, डाइल्यूट या सीएल में डाल के 10 ml तक उसे बॉयल करेंगे। क्या करेंगे, 10 ml तक बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद उसे क्या कर देंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद उसमें क्या डालेंगे बाबू, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन डालेंगे। ठीक, अब ये जब बेंजीन डाला गया है रेड अथवा पिंक कलर का हो जाएगा तो समझ लो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट है। दोबारा हम बताते हैं, सबसे पहले प्लांट का कोई पार्ट लेना है, उसको 10 ml HCl में डाल के बॉयल करना है, डाइल्यूट रहना चाहिए। फिल्टर करने के बाद उसमें क्लोरोफिन यानी क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन कुछ भी डाल सकते हैं। यदि रेड अथवा पिंक कलर आएगा तो समझ लो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा। तो ये टेस्ट हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट के लीफ वाले पार्ट में, फ्लावर वाले पार्ट में और रूट वाले पार्ट में पाया जाता है। जानवरों के देखा जाए तो कहाँ पर पाया जाता है, लाख इंसेक्ट, जो तुम्हारे पास लाख एक इंसेक्ट कीट होता है उसमें पाया जाता है ग्लाइकोसाइड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन्हें पाया जाता है। ठीक, अब यूज की बात की जाए तो कार्डियोटानिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है अस्थमा तथा ठीक। तो इन इन चीज़ों में क्या कर देते हैं, इनका उपयोग किया जाता है जो आप सामने दिया गया है। ठीक है, तो ये होगा ग्लाइकोसाइड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कर या ओमेगा 3 फैटी एसिड के पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में आपको बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है इसको ध्यान से आप सुनिए। तो ये लिख रखा है आपके सामने ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ये गुरुदेव क्या होता है इनके बारे में आप जानिए। देखिए, ओमेगा फैटी यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड फाउंड इन द फिश लैस यानी क्या होगा, फ्लैक्स सीड में पाया जाता है। डाइटरी सप्लीमेंट जैसे फिश ऑयल वगैरह में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे आँख के लिए और इस डाइट सप्लीमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें होता क्या, सबसे पहले देखिए इसका जो हम खरीदने जाएंगे तो किस किस रूप में आएगा। ठीक है, ALA के रूप में आएगा, DHA के रूप में आएगा और तुम्हारे पास EPA के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। पहला तुम्हारे पास क्या होगा, अल्फा, ठीक है, अल्फा लिनोलोइक एसिड हो जाएगा, अल्फा लिनोलोइक एसिड हो जाएगा। और DHA मतलब क्या हो जाएगा, डोको, ठीक है, डोकोसा हेक्सोइक एसिड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इको सरपेंटोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये तीन जो तुम्हारे पास होते हैं मेजर फैटी एसिड के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, ये अमित जी ऑलरेडी हिंदी वर्जन करा दिया गया, इस पर डिस्टर्ब मत करिए आप। ठीक है, वहाँ पर जाके सुबह शाम वाले बैच पे आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले ही पढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2 दिन पहले ही पढ़ा दिया गया, ज़्यादा बकवास करेंगे हम तुरंत ब्लॉक कर देंगे। ठीक है सर, हिंदी में कितना पागल आदमी हो यार तुम, अभी बोले हैं क्या, पहले ही करा दिया गया, सुपर 25 क्वेश्चन हिंदी में करा दिया गया, ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो इससे वहाँ जाके देख सकते हो, दोबारा हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब डेली जो यूज है, हम क्या करते हैं, कितना हमें खाना चाहिए डेली डेली। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड में देखा जाए तो यदि कोई बंदा छोटे से लेके 12 महीने तक रहता, 0.5 ग्राम उसे क्या कर लेना चाहिए, फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए। या लेडी खाने से मिल जाता, उसकी टेंशन न लीजिए। ठीक है, यानी कोई गर्ल्स होता बॉय हो गया, 9 से लेकर 13 ईयर तक रहेगा तो कम से कम 1 से लेकर 1.5 ग्राम दिया जाता है। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या होता है, कम से कम 1.5 से लेकर 2 ग्राम दिया जाता है। ठीक है, तो 1.4 ग्राम दिया गया है। ठीक है, ये अनुसार दिया गया, उनके बॉडी एक्टिविटी पे डिपेंड करती है कितना बॉडी उनकी एक्टिवेट काम कर रही है। तो ये हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ऑब्टेन फ्रॉम ओमेगा 3 फैटी एसिड, कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, फिश हो गया, अदर सी फूड आइटम से इसको प्राप्त किया जाता है। नट हो गया, सीड हो गया, वॉलनट से ये प्राप्त किया जाता है। और तुम्हारे पास क्या होगा, प्लांट आयल हो गया, सोयाबीन, जैसे प्लांट आयल में तुम्हारे पास सोयाबीन आयल होगा, यानी क्या होगा, कैनोला आयल हो गया। इन सब से हम क्या कर देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फोर्टिफाइड सीड जो तुम्हारे जैसे यगर्ट हो गया, जूस हो गया, एग हो गया, इन सब से हम क्या कर देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं यूज पे। ठीक है, यूज पे क्या होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब किसी पर्सन को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट प्रॉब्लम हो गई तो उसको ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग कर दिया जाता है। रिड्यूस द ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, अब यदि एक नसों के अंदर हो रही तो जिससे हार्ट अटैक वगैरह का चांस बन सकता है।
ठीक है। तो उसे ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए हम क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड का करते हैं, बीपी को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्मूथनेस प्रोवाइड ऑफ द लाइनिंग ऑफ आर्टरी, जो तुम्हारे पास हमारी आर्टरी नसें हो जिससे हमारे पास ब्लड आराम से फ्लो हो सके। तो ये तुम्हारे पास था कि इसके बारे में फैटी एसिड के बारे में, ओमेगा 3 फैटी एसिड का हमने देखा यहाँ से इंट्रोडक्शन, और ये आपके सामने ये देखा। उसके बाद ऑप्टेन कहाँ प्राप्त की जाता है, यूज हमने देख लिया एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में क्या तुमसे पूछा हुआ है जी, डिफाइन एलोवेरा। एलोवेरा को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। तो एलोवेरा क्या होता है, ये लॉन्ग में पूछा गया है तो उससे प्रिपरेशन वगैरह सारा बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने एलोवेरा दिया गया, यानी एलोवेरा देख रहे हैं तो एक हर्बल कॉस्मेटिक आइटम होता है। क्या होता है बाबू, हर्बल कॉस्मेटिक आइटम होता है। ठीक है, एलोवेरा जेल पूछा हुआ है। एलोवेरा केवल कहेगा तो उसका बायोलॉजिकल नेम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज और फैमिली वगैरह बता काम खत्म कर देंगे, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इसका सिनोनिम क्या होता है, तुम्हारे पास मूसाबार होता है। ठीक है, कुमारी, धृत कुमारी के नाम से आता है एलोवेरा, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं। सिनोनिम्स मतलब समझते हो कि नहीं, कि अलग अलग लोकल लैंग्वेज में इसे बोला किया जाता है, उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाता है क्या होगा, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीफ, ये लीफ से प्राप्त की जाता है। कौन कौन से तुम्हारे पास, लीफ ऑफ एलोई बारबडेंसी, यानी एलोई बारबडेंसी ये तुम्हारे पास बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इसी से प्राप्त किया जाता है। एलोवेरा से ही प्राप्त किया जा सकता है। एलोई फेरोस के नाम से ही यानी आता है। तो ये सब तुम्हारे पास इसके अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, फैमिली देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, फैमिली लिलिएसी से। ठीक है, इसकी फैमिली यानी एलोवेरा की फैमिली क्या होती है तुम्हारे पास, लिलिएसी होती है। एक बार एलोवेरा की फैमिली लिलिएसी, हाँ लिलिएसी जो करेक्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो इसमें क्या होता है, एलोइन होता है, बारबोलिन होता है, बीटा बारबोलोइन होता है, रेजिन होता है, एलोई इमोडिन होता है, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब केमिकल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, सबसे पहले क्या कर देते हैं, आफ्टर ट्रांसपोर्ट द फैक्ट्री, मतलब खेतों तुम कहीं लगाया जाता है, हम फैक्ट्री में ला देते हैं। एलोवेरा लीफ को लाते हैं, उसे प्रॉपर धोआ जाता है और डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। धोने के बाद डिसइंफेक्टेंट इसलिए किया जाता है, कोई इन्फेक्शन रहे तो उसे हम हटा सकें। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, ट्रिमिंग मतलब छोटे छोटे पार्टों में कट कर दिया जाता है। उससे यानी क्या कर देते हैं, फिलेटिंग करते हैं। फिलेटिंग मतलब ऊपर का छिलका हटा देते हैं। उसके बाद जेल एक्सट्रैक्ट बाय द सेंट्रीफ्यूगल, उसे क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे मशीन रहती है जो नचाती है उसको जेल बन जाता है। अब जेल को क्या बोलते हैं, क्रूड जेल। अब बताओ, क्रूड जेल में बहुत सारी अशुद्धियाँ, बहुत सारी इम्प्योरिटी हैं, तो उसको फिर प्यूरीफाई किया जाता है। थोड़ा सा उसे क्या कर दिया जाता है बाबू, साफ किया जाता है, उसे साफ कर दिया जाता है। उसके बाद वैक्यूम फिल्ट्रेशन के द्वारा बढ़िया से फिल्टर करके प्योर जेल बना देता है। तो हम क्या कर देते हैं, किसी डिब्बे में रख के आराम से मार्केट में उतार देते हैं। तो स्टोर क्लोज, ठीक है, वेल क्लोज कंटेनर में स्टोरेज कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो ये मेथड होता है ये प्रिपरेशन का। अब इसका यूज वगैरह थोड़ा सा आप गुरुदेव बता दीजिए। तो इसके अलग अलग यूज हो सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सा यूज हो सकता है। पहले थेरेपी होता है और कॉस्मेटिक। थेरेपेटिक यूज मतलब केवल कहीं बीमार उमार कोई पड़ता तो उसमें प्रयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक मतलब क्रीम पाउडर वगैरह बनाने में किया जाता है। तो क्या लिख रखा है, एज ए पॉजिटिव आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंटी हेलमिंथस मतलब आपके पेट में केंचुआ थोड़ा सा भय है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एज ए अल्सर में इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब अल्सरेटिव मतलब आपके मुंह में यानी माउथ में अल्सर हो गया, ठीक है, तो अल्सर को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कफ हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी को कब्ज हो गया, किसी को कफ हो रहा तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और कहीं घाव लग गया, कहीं बर्न हो गया, स्किन इरिटेशन हो रही, मतलब स्किन आपकी जलन टाइप में हो रही, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एलोवेरा का प्रयोग करते हैं। उसका कॉस्मेटिक यूज में देखा जाए तो सॉफ्टन द स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ हो गया, तो इन सब का उपयोग किया जाता है। लिखा एक्टिवेटिंग न्यू, ठीक है, हेयर, ठीक है, ग्रोथ, हाँ फेशियल में इसका उपयोग किया जाता है। हाँ वैसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हेयर फॉल, किसी का बाल झड़ रहा है, डैंड्रफ किसी का हो रहा है, छोटे छोटे डैंड्रफ नहीं हो जाते, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम कॉस्मेटिक आइटम में इसका उपयोग किया जाता है एलोवेरा का। उसके बाद तुम्हारे पास अकॉर्डिंग टू न्यू लिख रखा एक्टिवेट न्यू हेयर ग्रोथ, मतलब जो आपको बाल सही से नहीं हो रहा था इसका आप, ठीक है, पहले लीजिए पौधे का ऊपर वाला हिस्सा हटा दीजिए, बाल में लगाइए, बाल सॉफ्ट भी हो जाएगा और बहुत अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है, उसका ट्रीट पिंपल्स ऑन फेस, मतलब आपके फेस पे पिंपल्स हो गया है, ठीक है, तो पिंपल्स को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ई और एलोवेरा मिक्स करके स्किन पे लगाते तो आपकी स्किन बहुत तगड़ा ग्लो करती है। एंटी एजिंग कहते हैं, मतलब आपकी एज जैसे हैं बचपन के दिखेंगे 55 के ऐसा होता है। ठीक है, ड्राई स्किन, किसी की स्किन सूखा हो गई है, रिड्यूस द स्किन डैमेज, स्किन डैमेज जो हो चुका है तो उनको हम क्या कर देते हैं, कम करते हैं। रिड्यूस फंगल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये अलग अलग हो सकते हैं आपके बारे में। मार्केट प्रोडक्शन में तुम्हारे पास क्या होगा, यानी लिखा ईवर केवर क्रीम, ईयर एविक यानी एवी केयर हम क्रीम हिमालय का तो लगाते हैं। लिख रखे हैं मानसो नर्म, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चिरानियू फार्मा के आता है उसका। कुमारी अश्वा के नाम से आता है बैद्यनाथ का, जो एलोवेरा जूस होता है, एलोवेरा जूस डाबर वगैरह बहुत सारे देते हैं। ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ से क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट तुमसे क्या पूछा है जी, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले 7वें नंबर पे हम आपको क्या बता देते हैं, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स होता क्या है, इसको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। और ये देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स से एक क्वेश्चन तो मेरे भाई कंफर्म पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या बताना, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होता है, उसके बाद ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन क्या होता है, इसको बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने दे रखा इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब गुरुदेव बताइए इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन मतलब कोई ड्रग्स है उसको आइडेंटिफाई करना। सर नेट खत्म हो गया है, किसका नेट खत्म हो गया भाई, आपका नेट खत्म हो गया तो उसमें हम क्या करें भाई हम कहें हमारा नेट खत्म हो गया, वाईफाई कनेक्टेड है भाई यहाँ पर। कभी कभी ना वाईफाई भी धोखा दे देती है। ठीक है, अब होता क्या देखिए, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स का इवोल्यूशन आप कैसे करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स मीन लिखा कन्फर्मेशन ऑफ इट्स द आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी, प्योरिटी, डिटेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ, ठीक, अडल्ट्रेशन, इसे क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ अडल्ट्रेशन कहते हैं। तो उसी को सिंपली क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बोला जाता है। कहने का मतलब सिंपल समझिए, कोई दवा लेते आते हैं, ठीक है, कोई क्रूड ड्रग्स, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसका डिटर्मिनेशन करना कि उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, उसमें प्योरिटी है कि नहीं, उसी को डिटेक्ट करना ही क्या कहलाता है। ठीक है, जिससे हम अडल्ट्रेशन से बचा सकते हैं, उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, सिंपली इवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक, अब क्या लिख रखा बाबू, अब 2-3 टर्म लिख देखिए, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, प्योरिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, तो हमें समझना पड़ेगा। तो यानी सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब ड्रग्स का बायोलॉजिकल पहचान करना। जैसे कोई दवा आप ले लिए तो उसका एक्चुअली पहचान क्या होना चाहिए बायोलॉजिकल, वो हमें पता करने की रिक्वायरमेंट होती है। प्योरिटी मतलब उसमें जैसे कोई प्रोडक्ट लेके आए तो उसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है ना, मिलावट तो नहीं है ना, तो उसको पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। द रेंज ऑफ द फॉरेन बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग्स, मतलब हमारे जो तुम्हारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें क्रूड ड्रग्स में कोई मिलावट तो नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना इनका काम होता है। ठीक, ये हो गया आपके बारे में। क्वालिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग्स, मतलब कोई दवाइयाँ लेके आ रहे हैं तो उसमें कितना मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक, तो ये होगा इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब इसके मेथड क्या होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन मतलब तो अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप का उपयोग करके हम करेंगे। ठीक है, फिजिकल इवोल्यूशन मतलब क्या कर सकते हैं, अच्छा ये रूट है, ये स्टेम है, फिजिकली मेथड से हम कर सकते हैं कि टेम्परेचर गर्म कर दो, ठंडा कर दो, ठीक है, थोड़ा बॉयल कर दो, ये सारी चीज़ें मेथड लगा। केमिकल इवोल्यूशन मतलब उसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है उसको इवोल्यूशन करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी इवोल्यूशन क्या होता है, बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल जो सब्सटेंट होते हैं, ठीक है, उनका हम उपयोग करते हैं कि अच्छा इस फैमिली में ये केमिकल पाया जाता है, इस फैमिली में ये, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके बारे में। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से आइडेंटिफाई थोड़ा सा कर देते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन क्या होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज मार्फोलॉजिकल इवोल्यूशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, मार्फोलॉजिकल इवोल्यूशन बोला जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द ड्रग्स इन्वॉल्व द डिटरमाइनिंग इट द उसका कलर, टेस्ट, यानी साइज हो गया, टच, इन सबको ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, आल्सो विद द हेल्प ऑफ द तुम्हारे पास ग्रास फार्माकोलॉजिकल इवोल्यूशन इजीली, मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है,
अरे चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। इसमें क्या क्या होता है, ग्रास मार्फोलॉजिकल इवोल्यूशन इजीली कर सकते हैं। जैसे कोई कोई हम उसका लीफ ले लेते हैं, चाहे उसका फ्लावर ले लेते हैं, चाहे फ्रूट ले लेते हैं, चाहे सीड ले लेते हैं। आल हैव द डिफरेंट मार्फोलॉजिकल करेक्टर। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होते हैं, भाई व्हाट्सअप पे तो बौछार लगा देते हैं सब लोग, कॉलेज यानी काल ही काल का। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसमें हम देखा जाए तो किसी भी प्लांट का हम लीफ ले सकते हैं, फ्लावर ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, सीड ले सकते हैं। आल हैव, ठीक है, ठीक है, आल हैव द डिफरेंट मार्फोलॉजिकल करेक्टर, मतलब हर एक प्लांट का अलग अलग पार्ट का कुछ ना कुछ होता है। जैसे सिंकोना का देखा जाए तो ब्राउन कलर की उसकी बार्क होती है। जैसे सिंकोना का लेकर आएंगे ना, ठीक है, सिंकोना का लेके आएंगे तो उसका जो बार्क होता है क्या होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, सिनामोन का, सिंकोना का देखा जाए तो क्या होगा, फ्रैक्चर सरफेस, मतलब उनका जो सरफेस रहेगा खुरदरा टाइप में रहेगा। अब फ्लावर का देखा जाए तो उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम होता है। लीफ में देखा जाए तो सिंपल लीफ भी हो सकते हैं, कंपाउंड। अभी आम का लीफ लेकर आए तो इजीली आप पहचान जाओगे, यस सर, आम का लीफ इजीली पहचान जाएंगे। अब नीम का लाए तो वो कंपाउंड लीफ होती है, उसको इजीली पहचान जाएंगे। तो वही क्या कहलाता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा बाबू। ठीक है, ठीक, ये हो गया। 8वें नंबर पे आते हैं, वाट आर एल्कोलाइड। एल्कोलाइड क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसको बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एल्कोलाइड क्या होता है, ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एल्कोलाइड दिया हुआ था। टोटल 3-4 प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, तो हम पहले क्या कर देते हैं, एल्कोलाइड के बारे में बता देते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ठीक है, 8वें नंबर का इसका भी थोड़ा सा हिंदी वर्जन देख लीजिए, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, एल्कोलाइड गुरुदेव होता क्या है, इसके बारे में समझिए। देखिए, एल्कोलाइड सिंपली देखा जाए तो क्या होते हैं, एल्कोलाइड नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जो क्या हो जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मतलब ये एक्चुअल में देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बट उसमें नाइट्रोजन ग्रुप ऐड होने के नाते ये ना यानी क्या हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक हो जाते हैं। अब नेचुरल नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है समय प्रोटीनियस नेचर, अमीनो ग्रुप के अंतर्गत चल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह तुम्हारे पास यह है समानता, पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। एल्कोलाइड के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हम 3-4 टेस्ट यहाँ पर किए हैं, जो आपको सूटेबल लगेगा 1-2 यहाँ पर वहाँ पर चिपका देना, अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, ड्रेंजोडोरफ। ठीक है, ठीक है, ड्रेंजेंडो रफ। ठीक है, रफ टेस्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले बीकर में यानी बीकर में एल्कोलाइड लेंगे, एल्कोलाइड का कोई भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा प्लांट का कोई पार्ट हम लेंगे, ठीक है, बीकर में डाल दिए, उसमें इसी को रिएजेंट उठा के हम डालेंगे, किसका, ड्रेंजोडोरफ का रिएजेंट डाल देंगे। ठीक है, उसमें फिर क्या होगा, भूरा कलर तथा लाल प्रेसिपिटेट हो गया, यानी भूरा अथवा लाल प्रेसिपिटेट हो जाएगा, समझो एल्कोलाइड प्रेजेंट। ये पहला टेस्ट होता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, मेयर टेस्ट होता है। मेयर टेस्ट में क्या कर देते हैं, सबसे पहले एल्कोलाइड का यानी प्लांट का कोई भी पार्ट ले लेते हैं, उसमें मेयर रिएजेंट डाल दिया जाता है, कि मेयर रिएजेंट डाल दिया जाता है, फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब सफ़ेद कलर का प्रेसिपिटेट होगा। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास एल्कोलाइड, उसमें यदि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा तो एल्कोलाइड प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा। ठीक, अब उसमें तुम्हारे पास हैगर टेस्ट क्या होता है, वो मेयर टेस्ट है, ये हैगर टेस्ट हो जाएगा। हैगर टेस्ट में सबसे पहले देखो एल्कोलाइड लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद हैगर रिएजेंट मिलाया जाएगा, उसमें क्या कर देंगे, हैगर रिएजेंट मिलाया जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या होगा, पीला रंग प्रेसिपिटेट यदि होगा तो समझ लो एल्कोलाइड प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थेरेपेटिक यूज देखा जाए तो पेन रिलीफ में इसका उपयोग किया जाता है। पेन रिलीफ में, आई प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ा सा आंख में प्रॉब्लम होती तो उसमें किया जाता है। अल्जाइमर डिजीज में, अल्जाइमर डिजीज मतलब किसी को अल्जाइमर की बीमारी है, ठीक है, अल्जाइमर की बीमारी है तो उसमें ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स, किसी पर को मलेरिया है उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी मलेरियल के रूप में एल्कोलाइड का प्रयोग करते हैं। इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, कि मतलब जिस एरिया में इंसेक्टिसाइड हो रहे हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए हम क्या कर देते हैं, ठीक, इंसेक्टिसाइड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके सामने दिया गया है। अब हम आते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर क्या तुमसे पूछ दिया जी, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कास्टमेट यूज ऑफ, इसका बताना पड़ेगा, रॉल्फिया डिजिटैलिस और तुलसी और क्लोव के बारे में यहाँ से डिटेल में तुम्हें बताना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप एफर्ट करिए, हम यहाँ पर बताते चलते, यहाँ पे लिखते रहेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, देखिए हम शॉर्ट में लिखेंगे बट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं रॉल,
ठीक है, ये रॉल्फिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉल्फिया हो जाएगा। ये चल ही नहीं रहा भाई, दूसरा लेके आते हैं। ठीक है, इसका ये रॉल्फिया हो जाएगा, शॉर्ट में हम अभी लिखते हैं इसका रॉल्फिया हो जाएगा। रॉल्फिया क्या क्या पूछा है जी, बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स को हम क्या ले लेते हैं, बी एस लिख लेते हैं। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का यू भी लिख लेते हैं, और फैमिली भी हम यहाँ से क्या कर देते हैं, नेट भाई। ठीक है, जब लिखना स्टार्ट किया जाए तभी ये सब पेन ही नहीं चलती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी आपके सामने। उसके बाद थोड़ा सा यूज हो जाएगा, ये रोल्फिया को आपको ऐसे फॉर्मेट आप बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से डिजिटैलिस का, सबका हम अभी लिख देते हैं डिजिटैलिस, ऐसे फॉर्मेट आप बना लीजिए, डिजिटैलिस का बना लीजिए। ठीक है, डिजिटैलिस के बाद तुम्हारे पास क्या होगा बाबू, तुलसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुलसी। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोव हो जाएगा। ये हमारे पास इतना चार कर दिया कि हमें ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब इसका भी तुम्हारे पास बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, बट आप पूरा लिखिएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी फैमिली हो जाएगी और इसका थोड़ा सा यूज बता देंगे। बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, रोल्फिया सरपेंटिना। हाँ भाई, ठीक है, एपोसिनेसी नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी, और आपके सामने यूज हो जाएगा। उसके बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपके सामने फैमिली हो जाएगी इसका, उसके बाद यूज हो जाएगी। ठीक है, अब डिजिटलिस परपूरिया सही है भाई, बायोलॉजिकल नेम आपको याद है। अब होता क्या, ध्यान से सुनिए भाई, आपसे अनुरोध है, थोड़ा सा अनुरोध है। देखिए, ये जो हम टेबल बनाए हुए हैं, इस टेबल को नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन, इसी में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो देखिए, ये हमारे पास टोटल सिलेबस में 61 ड्रग्स है, 61 ड्रग्स का उसका नाम, उसका सिनोनिम्स, पार्ट ऑफ प्लांट मतलब कौन सा पार्ट यूज करते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज, ये यानी जो चार्ट बनाया गया बहुत सटीक तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से आप सुनते रहिए। ठीक है, अब पहला तुम्हारे पास दे रखा रोल्फिया, रोल्फिया तुम्हारे पास क्या होगा, कितने नंबर पे है, यहाँ पर 26 नंबर पे है। देखिए रोल्फिया, इसका जो तुम्हारे पास बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो रोल्फिया सरपेंटिना होता है, क्या होता है हमारे पास, रोल, ठीक है, यू है जी, ये बड़ा बड़ा डब्ल्यू हो जा रहा है तुम्हारे पास, रोल्फिया। ठीक है, रोल्फिया सरपेंटिना हो जाएगा, याद रखना इसका ये कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारे पास स्मॉल हो जाएगा, इसको लिखने का, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सरपेंटीन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो तुम्हारे पास है, ठीक है, जैसे ये रोल्फिया तो इसका रिसरपीन इसका हो जाएगा। ठीक है, रिसरपीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिसनपीन हो जाएगा आपके सामने एक, और क्या हो जाएगा, ओलियोरेजिन हो जाएगा दो। ठीक है, दो तीन आप लिख देंगे, ओलियोरेजिन हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास देखो सरपेंटीन है तो सरपेंटीन लिख देना आपका। ठीक है, इसी तरह से याद रखना सरपेंटीन। ठीक है, ये आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो चुका है। इसकी फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, एपोसिएसी, इसकी एपोसिनेसी फैमिली होती है, सेने सी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, अब यूज की बात की जाए तो तुम्हारे पास कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, एंटी हाइपर, ठीक है, एंटी हाइपर टेंसिव में इसका उपयोग कर सकते हैं। एंटी हाइपर टेंसिव मतलब क्या होगा, कहीं किसी पर्सन को हाइपर यानी क्या होगा, हाइपर टेंशन होता तो उसमें प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास स्नेक बाइट में, किसी को सांप काट लिया तो वहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एमीबायोटिक कंडीशन में मतलब क्या होगा, एमीबियासिस किसी का हो गया है, ठीक है, यदि खाना खराब खा लिया है तो इन सब कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में। हाँ सही बताओ, ठीक है, कंडीशन TION हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा जो आपके सामने दिया गया है। इतना आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं, सुंदर सुंदर ऊपर रखते हैं तो आपको बढ़िया लिखेगा। अब डिजिटैलिस पे आते हैं गुरुदेव, डिजिटैलिस क्या होता है, डिजिटैलिस में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, अब डिजिटैलिस को यदि नॉर्मल देखा जाए तो इसका देखा जाए, ठीक है, इसका बायोलॉजिकल तो तुम्हारा डिजिटैलिस परपूरिया होता है, क्या होता है, डिजिटैलिस। ठीक है, ये डिजिटैलिस परपूरिया, इसको कैपिटल मत लिखना, परपूरिया हो जाएगा। उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में देखा जाए तो कौन कौन सा इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, डोगोसीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोगोसीन हो जाएगा, और डिजिटॉक्सिन हो जाएगा, डिजिटॉक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीटोक्सिन हो जाएगा। ये आपके सामने फैमिली की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, एस्पोफुलेरिया इसकी फैमिली हो जाएगी। ठीक है, ये सी इसकी फैमिली हो जाएगी। ठीक, ये यूज की बात की जाए तो कार्डियोटॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है, कार्डियोटॉनिक के रूप में इसका उपयोग कर दिया जाता है।
ठीक है। और तुम्हारे पास ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, ठीक चल रहा है बाबा जी, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट आप तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CH या कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इसका उपयोग किया जाता है, ये डिजिटैलिस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। अब यहाँ से नेक्स्ट में तुम्हारे पास आता है तुलसी पे। अब तुलसी भी देखा जाए तो क्या कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुलसी। ठीक, अब तुलसी क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फैमिली, और इसका यूज देख लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, इसका इसका यदि तुमसे कह दिया जाए, ठीक है, इसका तुम्हारे पास बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो ओसिमम, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होता है, ओसिमम यूएम है, ओसिमम सेंटनम होता है, क्या होता है आपके सामने, सेंटम होता है, ओसिमम सेंटम होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए, कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, यूजिनोइल पाया जाता है। ठीक है, और ये भी क्लोव में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, वोलाटाइल आयल, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉयर, ठीक है, फ्राइड ऑयल पाया जाता है। ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा। हाँ, ओस्मियम सेंटनम, ये बस सब याद रखना पड़ेगा, थोड़ा 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 आपको नॉलेज होना चाहिए। फैमिली देखी जाए तो तुम्हारे पास कौन सी फैमिली होती है, लेबिएटी इसकी फैमिली होती है। क्या होती है बाबू, लेबी, ठीक है, लेबिएटी इसकी फैमिली होती है। अब यूज की बात की जाए तो कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, सेडेटिव की तरह उपयोग किया जाता है। क्या हो जाते हैं, सेडेटिव की तरह प्रयोग किए जाते हैं। हिप्नो, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हिप्नोटिक्स का तरह प्रयोग कर सकते हैं। और याद रखना किसी पर्सन को कफ हो गया है, ठीक है, कोल्ड हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम तुलसी बड़ा बेहतर काम करता है। तो ये तुलसी के बारे में हो गया। हाँ, ठीक है, और याद रखना ये यूजिनॉल जो है ना, तो ये उसमें भी पाया जाता है, क्लोव में भी पाया जाता है। ठीक है, अब कभी कभी देखें तुलसी का पत्ता चबाएंगे तो एसिडिटी लगेगा, चाय में डाला जाता है। तो यूज में वो भी लिख सकते हैं, मसाले में प्रयोग किया जाता है, कफ एंड कोल्ड में फ्लेवरिंग एजेंट में प्रयोग किया जाता है, वो सब अपना लिख सकते हैं मस्त तरीके से। कलर यानी जो इसका भी फ्लेवरिंग एजेंट में प्रयोग किया जाता है, इसका भी किया जाता है। तो ये तुम्हारे पास बायोलॉजिकल तुम्हारे पास ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्या दे रखा है बाबू, क्लोव दे रखा है। ठीक है, अब क्लोव गुरुदेव क्या होता है, यहाँ पर हम आते हैं क्लोव पे आते हैं। क्लोव का बायोलॉजिकल नेम देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, यानी क्या होता है, यूजीनिया। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, यूजीनिया कैरियोफिलस होता है। क्या होता है, यूजीनिया कैरियोफिलस होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होगा, यूजिनॉल होता है। यूजिनॉल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, MCQ में पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, कैरियोफाइलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, कैरियोफैलिनीस हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, यूजेनिन हो जाएगा आपके सामने। तो ये सब दवाइयाँ दी गई हैं आपके सामने। अब हम आते हैं कि इस पे फैमिली पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं कि इस पे फैमिली पे आते हैं, इसकी फैमिली क्या होती है। फैमिली देखी जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, मर्टेसी इसकी फैमिली होती है, जो आपके सामने दिया गया। यूज देखा जाए तो क्या होगा, डेंटल। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, डेंटल पेन में किसी का दर्द कर रहा दांत ना, तो ये ये क्या करेंगे, क्लोव ऑयल ले लेंगे। ठीक है, सिंपली क्लोव ऑयल लेंगे, थोड़ा सा उथुआ में रख के, रुई में रख के उस जरिए लगा लेंगे तो बहुत तगड़ा दर्द खींचता। हाँ, पेन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, फ्लेवरिंग एजेंट में प्रयोग किया जाता है। जो एक भाई हमारे कमेंट में लिखे थे, चलिए हम भी लिख देते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट में एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जाता। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इतना चिपका दिया है। ठीक है, तो ये आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, आपके सामने हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक, अब हम आते हैं क्या होगा, रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट, यानी मेडिसिनल प्लांट का एक्चुअल में रियल में रोल क्या होता है, इसको आप अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा हिंदी वर्जन में दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा, बट PDF में ये इंग्लिश वर्जन में रहेगा। ठीक है, देखो मेडिसिनल प्लांट नाम से ही पता, ऐसे प्लांट जो केवल मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए उपयोग कर जाते हैं, किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसी को मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। तो लिखा प्लांट, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जो मानव और एनिमल बॉडी को, ठीक है, मेडिकल इफेक्ट डालते हैं, डिजीज को ट्रीट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इन प्लांटों में, ठीक है, बायो एक्टिव कंपाउंड जैसे तुम्हारे पास ग्लाइकोसाइड, टर्पिनॉइड, फिनोइक हो जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के उपचार में उपयोग किए जाते हैं। एक्चुअल में रोल इनका क्या होता है, जैसे गार्लिक, अगर थोड़ा सा आपको मथली टाइप में हो रहा है, गैस का बन रहा है, तो आप गार्लिक लहसुन खा लेंगे, जो बहुत तगड़ा गैस में काम करता है। ठीक है, हम मसाले में तो प्रयोग किया जाता है। टर्मरिक दूध में डाल के करेंगे ना, ठीक है, दूध में डाल के पियेंगे तो बड़ी तगड़ा काम करता है भाई।
ठीक है, कहीं अभी चोट लग गया है तो देखेंगे हल्दी प्याज जो छोप देते हैं, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, सूजन को कम करने के लिए काम प्रयोग किया जाता है एलोवेरा में। ठीक है, एलोवेरा देखा जाए तो त्वचा, पेट तथा एंटी इन्फेक्टिव में होता उपयोग, उसका उपयोग। इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, तो इकोनॉमिक इम्पोर्ट अपने यहाँ देखा जाए, अभी वो एक लोग आए, ठीक है, एक लोग एक झोंके कौन सा चला था जी ट्रेंडिंग में, वो एक हमारा हेयर ऑयल चला था जी, ठीक, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। ठीक है, आयुर्वेदिक या जड़ी बूटी और जंगली हेयर ऑयल चला था, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लोग ऐड करवाए थे वो सब। ठीक है, ऐड करवाए थे जिससे वो बहुत तगड़ा भी रहा था। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल पे आते हैं तुम्हारे पास, ये देखा जाए तो बैक्टीरियोसाइडल होता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम मेडिसिनल प्लांट का उपयोग करते हैं। फंगीसाइड, फंगीसाइड मतलब कहीं आपको दाद हुआ तो लहसुन का अर्क उस पर रगड़ देंगे तभी हो जाएगा। एक चिलबिल का पत्ता आता है उस पे की जैसी क्लासिफिकेशन, सब हेडिंग में कितना पॉइंट लिखना रहता है। ठीक है, अरे पॉइंट नहीं, अकॉर्डिंग टू नंबर होता है। देखिए फार्माकोग्नोसी में छोटा थोड़ा ही सा लिखेंगे तभी काम हो जाएगा। जैसे अभी हम ये लिए हैं, जैसे आप 5 नंबर में आपसे पूछ दें रॉल्फिया डिजिटलिस का बायोलॉजिकल केमिकल यानी बायोलॉजिकल केमिकल और यूजेज बताइए, तो बताओ तुम कितना बना पाओगे, इस पर ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। इसको हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिख देंगे, इसको इतना ही तो तुम्हारे पास हो जाएगा, बट थोड़ा सा आप इसको पूरा आप लिखिएगा, पेन से पूरा हेडिंग डालिएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो जैसे इसमें फार्माकोग्नोसी में थोड़ा लिख के आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सटीक पॉइंट होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ छिपी होती है, जैसे अभी एंटी इन्फ्लामेटरी, तो इसे सेंटेंस तो बनाना चाहो तो बोलेंगे तुम्हारे पास कहीं सूजन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता, तो एक सेंटेंस में सीधे हम एंटी इन्फ्लामेटरी लिख दिए, तो वही बोल रहे हैं फार्माकोग्नोसी में कम लिख के तुम लोग ज़्यादा नंबर पा जाते हैं, और मोस्टली इसमें फीडबैक हो तो ना के बराबर लगता भाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होगा बूस्ट करने के लिए, जैसे अश्वगंधा, अश्वगंधा गर्मी प्लीज मत खाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठंडी का सीजन है, बरसात का सीजन है, अश्वगंधा दूध के साथ खाइए, आपकी इम्यूनिटी बड़ी तगड़ी काम करेगी। ठीक है, पिपरामेंट हो गया, पाचन, सर्दी, खांसी, इन सब में उपयोग किया जाता है, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया मेडिसिनल रोल ऑफ प्लांट के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो 10 थी, हमने क्या कर दिया, लॉन्ग वाले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से डिटरमाइन करके आपके सामने पुटअप कर दिया है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर इधर। ठीक है, शॉर्ट में चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया सूचर क्या होता है। ठीक है, एक बार इसको देखिए, हम पानी पी कर आते हुए। ठीक है, ठीक है सर, हम एक दिन में 4 बार फार्मास्यूटिकल का वीडियो देखकर पूरा क्लियर होगा, लर्न भी हो गया है, थैंक यू। हाँ भाई, ठीक है, तो ज़्यादा सुटेबल है उसका, जो याद हो गया ना तो अच्छी बात है, क्या करना है। ठीक है, जैसे तुम, जैसे अभी फार्मास्यूटिकल ऐड मान लेते आ गया। ठीक है, ये कौन है जी,
मान लेते तुम्हारे पास, देखो तुम याद कर लियो तो अच्छी बात, हमारे तो फार्मास्यूटिकल ऐड आ गया, तो इसकी मेन हेडिंग आप याद रखिए, आप कहीं गूंजते रहिए, आपको हेडिंग याद रखना पड़ेगा। और कल इसी सब चीज़ के बारे में चर्चा होगी, आपको हेडिंग वगैरह कैसे लिखना है। ठीक है, हेडिंग वगैरह कैसे लिखना, ज़्यादा यदि कम ही आता है तो हेडिंग के अंदर क्या क्या लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है सूचर। इसमें देखिए सूचर और लाइगेचर दोनों टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सूचर और लाइगेचर, तो इसको भाई थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सूचर मतलब एक तरह का धागा होता है। ठीक है, सूचर सिंपली देखा जाए तो एक तरह का धागा होता है। ठीक है, जो हमारे पास कहीं पर स्टिच वगैरह लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपके सामने सूचर या लाइगेचर दिया गया है। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। सूचर कॉमनली कॉल्ड स्ट्रिच, मतलब इसे नॉर्मली बोला जाता है टाँका। किसी को अभी चोट लग जाती है ना, ठीक है, तो चोट लग जाती है तो देखेंगे टाँका लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्लोज करने के लिए। हाँ भाई ठीक है, एक लोग पहले लिख दिए थे भाई, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, यानी सूचर को क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्ट्रिच बोला जाता है। सूचर एक स्टाइल सर्जिकल थ्रेड डेट आर यूज टू, यानी रिपेयर कट, मतलब कहीं कट हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास सूचर बोला जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड टू क्लोज इंसीजर। ठीक है, इंसा यानी क्या लिख रखा, इंसीशन फ्रॉम द सर्जरी, मतलब कहीं सर्जरी हो रही तो कट तो करवा करेंगे, तो उसको कट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कट तो कर दिए, उसको क्लोज करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसी को सूचर बोला जाता है। ठीक है, सम वुड यानी कट ट्रामा द क्लोज विद द मेटल स्टेपल। अब देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टेपल आते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते ये हो गया ना, जैसे कांटी हम लोग कॉपी, यहाँ कॉपी मारते उसी तरह से स्टिच आता है। ठीक है, ऐसे टक 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 मार देंगे, जल्दी जल्दी टाँका चला देते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए। ठीक है, लाइगेचर क्या होता है, लाइगेचर आर द थ्रेड, ये भी थ्रेड होता है विदाउट नीडिल, अभी बिना नीडिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी लगा हुआ आता है। ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन आप देखो, जो तुम्हारे पास क्या होते हैं यहाँ पर दिया गया है। यानी सूचर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, एक एब्जॉरेबल होता है, एक नॉन एब्जॉरेबल होता है। एब्जॉरेबल मतलब क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर एक बार टाँका लगवा दिया गया तो अपने आप गल जाएगा, उसे तुम्हें कटवाना उटवाना नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी ये सूचर बोला जाता है। तो इसमें तुम्हारे पास गट आता है, जैसे कठगट का नाम सुने होंगे, ये नेचुरल होता है और ये बहुत सॉफ्ट होता है। डू नॉट कार्डियो लिखा लिखा डू नॉट यूज कार्डियो और न्यूरो सर्जिकल में इसका उपयोग करना चाहिए। ये आर्टिफिशियल होता है, तो ये आप कुछ भी नहीं याद रखिएगा, सिंपल सा बोलेंगे, दो तरह का होता है। एक एब्जॉरेबल मतलब जिसे हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकता है हमारे शरीर में, उसको बोला जाता है। ठीक है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होता उसे नॉन एब्जॉरेबल बोला जाता है। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से क्या कर देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे, काम हो जाएगा। अभी हम, ठीक है, हिंदी मीडियम में देखो लिखे हुए हैं। ठीक है, सूचर क्या होता है, ठीक है, ये देखिए सूचर क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना यहाँ से। सूचर की प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ से। ठीक है, सूचर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, स्टाइल होना चाहिए। स्टाइल मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं टाँका लगा रहे तो पकना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इरिटेशन उत्पन्न ना हो, यानी उसमें कोई भी इरिटेशन उत्पन्न ना हो। सॉफ्ट होना चाहिए, बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। अब टाइप देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होते हैं, दो तरह के, एक एब्जॉरेबल, नॉन एब्जॉर्ब। एब्जॉरेबल मतलब जो नेचुरली गल जाता, नॉन एब्जॉर्ब मतलब जो गलता वलता नहीं, टाँका कटवाना जाना पड़ता है। देखेंगे सुने हुए कहते हैं 2 दिन के बाद आना टाँका कटवा देना, हफ्ते दिन के बाद ऐसे कहते हैं। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलती है, पढ़ा दिया गया सारा भाई। ठीक है, यही ये हिंदी मीडियम तो पूरा पढ़ा दिया गया, इंग्लिश मीडियम ही तुम्हारे पास ये बचा हुआ था, और ये चेपी है, चेपी भी अभी ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, कहीं ओड हो गया, कट हो गया, को बंद करने के लिए हम सूचर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, आपके सामने बाबू सूचर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। हीमोस्टैटिक कहीं बंद हो गया, घाव हो रहा है तो उसको बंद करने के लिए सर्जरी में भी सूचर का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये सूचर के बारे में हो गया है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो गया, एंटी टेस्यू पे आते हैं। एंटी टेस्यू क्या होता है, कभी कभी सुने होंगे, देखिए एंटी टेस्यू पे हमें बताना पड़ेगा, इसका एग्जांपल भी बताना पड़ेगा। एंटी टेस्यू क्या होते हैं, देखिए कभी कभी आपको खांसी आती है, यस सर खांसी आती है, तो उस खांसी हमारे ब्रेन में कोई ना कोई सेंटर पार्ट होगा जिसको कंट्रोल करता है। तो एंटी टेस्यू यदि किसी पर्सन को दे दिया जाता है तो अपने आप वो सही कर देता है। तो क्या लिख रखा, एंटी टेस्यू ब्रेन में कफिंग सेंटर की गतियों को, क्या गतिविधियों को कम करके, कफिंग मतलब खांसी को कम कर देता है, उसी को एंटी टेस्यू बोला जाता है। कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। कफ देखा जाए, खांसी जो हमारे पास आती है एक बचाने की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लेते हैं आप खाना खा रहे हैं, ठीक है,
हाँ वसाका होगा, टोलू ब्लासम हो गया, ये सब उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है, देखिए होता क्या, जैसे आपने प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे आप खांसी में खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, एक गले में चल जाए, तो देखिए खांसी तब तक आती जो एक दाने का टुकड़ा वापस में चला आता, तो वही एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है बचाने का। एंटीटेस्यु लंग्स तथा अपर रिस्पायरेटरी, ठीक है, रिस्पायरेटरी से रिस्पायरेशन सिक्रीशन के वाह कणों को बाहर निकालने के लिए सहायता मिलती है, देखो वही लिखा गया है। ठीक है, एंटीटेस्टिक का उपयोग ड्राई कफ में, यानी जिसको सूखी खांसी आती है उसमें किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वसाका हो जाएगा, टोलू ब्लासम हो जाएगा, तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अदर कुछ यहाँ पर, अब वसाका के बारे में थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था वसाका के बारे में। तो वसाका सिनोनिम क्या होता है, अदातोडा होता है, अड़ूसा होता है, मालवर फ्रूट होता है, अदातोडा वसीका, वसाका बोलते बाबू, ठीक है, वसीका, ठीक है, या सी ए कर देना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ये थोड़ी बहुत चलेगा। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सेंस क्या होता है, लीफ, यानी क्या होगा, फ्रेश लीफ ऑफ द एडाटोडा वसीका से किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो वैसीन होता है, वैसीनोन होता है। एग्जाम्पल यूजेज कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, एस्पेक्टोरेंट में इसका उपयोग कर सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ किया जाता है। ठीक, यहाँ से ड्राई कप में रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके साथ वसाका के रूप में ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टी के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके सामने ये दिया गया है वसाका के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, लग्जेटिव एंड परगेटिव के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, लग्जेटिव एंड परगेटिव कितना नंबर क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, लग्जेटिव एंड परगेटिव। इसको हम यहाँ पर लिखे थे, रुक जाओ, लग्जेटिव एंड परगेटिव, बट लग्जेटिव और परगेटिव दोनों पूछा हुआ ना। ठीक है, लग्जेटिव और परगेटिव, तो लग्जेटिव बता देते हैं, लग्जेटिव परगेटिव एटलीस्ट एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए लग्जेटिव के बारे में पहले समझिए, अभी हम लास्ट में आपको बता देंगे परगेटिव के बारे में। लग्जेटिव क्या होता है, कभी कभी देखेंगे किसी को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम होती, मतलब यदि टॉयलेट कर रहे हैं, गैस तक वो तगड़ा बन जाता है उस टाइप में। ठीक है, उस टाइप में जब बन जाता है तो उसको सही करने के लिए जिस दवाओं का उपयोग किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, लग्जेटिव बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये हो गया लग्जेटिव। लग्जेटिव आर यूज टू क्यूरिंग एक्यूट तथा क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी पर्सन को क्रोनिक कंडीशन हो रहा है, ठीक है, तगड़ा गैस बन गया, कब्ज बन गया, तो उसको सही करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी ईडियम बायोकेमिस्ट्री का हिंदी इंग्लिश मीडियम डाल दो, ऑलरेडी करा दिया गया, उसकी चिंता आप न करिए, हो चुका है वो भी। ठीक है, सारा हो गया भाई, उसकी चिंता आप न करिए, पढ़ सकते हैं जाके ढूंढ ढूंढ के, आप केवल आप पढ़िए, आप सेकेंड ईयर तो फर्स्ट ईयर का, आप सेकेंड ईयर में है, पढ़िए उससे ले जा ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, तो देखिए लग्जेटिव और परगेटिव क्या होता है यहाँ पर आप समझिए। देखिए लग्जेटिव एक प्रकार की विशेष प्रकार की दवा होती है जिसका उपयोग मल को सॉफ्ट है, ठीक है, ये मल को क्या करेगा, बहुत सॉफ्ट करेगा। ठीक है, सॉफ्ट, पेट साफ, कब्ज जैसी समस्या को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है, उसी को परगेटिव बोला जाता है। परगेटिव की मात्रा ज़्यादा होने पर लूज मोशन तथा डायरिया का प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब परगेटिव यदि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी ना तो दिक्कत हो सकती है। उदाहरण में देखा जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एग्जाम्पल है, इसबगोल इसका एग्जाम्पल है, सेन्ना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, परगेटिव में तुम्हारे पास क्या होता है, लग्जेटिव की मात्रा बहुत जब अधिक हो जाती तो उसको परगेटिव बोलते हैं। ये परगेटिव क्या कर देते, पूरी पेट को साफ कर देगा, जैसे कहीं आपको मान सर्जरी करवाना है, ठीक है, नहीं तो कहते हैं आप खाना मत खाइएगा, तो या उससे पहले हम परगेटिव दे देंगे, पूरी से हमारे पेट में जो भी सामान है, मतलब जो भी तुम्हारे पास है सबको प्रोसेस के द्वारा निकाल देगा। ठीक है, इसका उपयोग डॉक्टरी सर्जरी के रूप में पहले से किया जाता है, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, लैक्टालूज वगैरह, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में, हम पीडीएफ इंग्लिश में ही देंगे, इसको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। टेनिन और तुम्हारे पास है, ठीक है, टेनिन और क्या पूछा, टेनिन और रेजिन के बारे में तुम्हें अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और टेनिन रेजिन क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चौथा नंबर क्वेश्चन टेनिन पूछा हुआ ना, टेनिन और रेजिन। ठीक है, टेनिन और रेजिन के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, टेनिन और रेजिन क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, 17 नंबर देखिए आपके सामने ये रहा टेनिन और रेजिन के बारे में। अब गुरुदेव टेनिन क्या होता है, टेनिन एक पौधे से प्राप्त एस्ट्रीजेंट पॉलीफिनाइक, ठीक है, फिनोलिक जैव अणु होते हैं। ये क्या कर देते, ये फूड के कड़वापन कसैलापन प्रदान करते, जैसे रेड वाइन हो गया, देखिए कड़वाहट टाइप में होती है, वो करता है। टी लीफ में मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ग्रीन टी होता है। ठीक है, ग्रीन टी होता है तो मीठे वो चीनी डाला जाता है, इसीलिए वो तुम्हारे पास होता है ना, बट टी एक्चुअल में देखा जाए करछाता है। अनराइप फ्रूट जैसे तुम्हारे पास ग्रेप्स हो गया, अनार होगा, अनार और खाएंगे कच्चा देखेंगे तुम्हारे पास कड़वाहट टाइप में होता है, तो उसको कसैलापन कौन देता है, ये टेनिन देता है।
ठीक है, ये सोर्स क्या होता है, पेड़ की छाल से, जैसे फ्रूट यानी लीफ हो गया, फ्रूट से जैसे ग्रेप्स हो गया, अनार से, यानी ग्रेप्स और अनार के, चाहे उसका लीफ ले लो चाहे फ्रूट ले लो, तो ये सब चीज़ें खराब होती। ठीक, उपयोग किया जाता है एस्टीजेंट के उपयोग की, फ्लेवरिंग तथा कलरिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, टिनिन का उपयोग होता है। ठीक है, ठीक है, तो इन चीज़ों में हम क्या करते थे, सिंपली उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब रेजिन पे आते हैं। ठीक है, आपके सामने रेजिन दिया गया है। ठीक है, तो रेजिन गुरुदेव क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। अब रेजिन क्या होता है, ये आपके सामने, रेजिन सोलिड तथा जेलीनुमा संरचना होती है। मतलब ये क्या होती है, सोलिड तथा जेलीनुमा संरचना। ये मुख्य रूप से टारपीन से बने होते हैं। इसका सोर्स क्या होता है, जैसे कुछ देवदार हो गया, देवदार और पाइन प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, लॉक इंसेक्ट प्राप्त किया जाता है, उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लकड़ी को पॉलिश करने के लिए, दरारों को बंद करने के लिए हम रेजिन का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं ज्वाइंट हो तो उसको कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इस पे फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है, इसको अच्छे से तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है, ये आपके सामने दिया जाएगा, फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है। अब थोड़ा सा समझिए फार्मास्यूटिकल ऐड होता क्या। कभी कभी आप सुने होंगे, ठीक है, या देखे होंगे, जाने होंगे। ठीक, जैसे दवाइयाँ हो गई, कोई दवाइयाँ मान लेते तुम्हारे पास कितना 0.25 mg, कितना 0.25 mg। अब बताओ इतनी छोटी दवाइयाँ तुम खा पाओगे, नहीं, इतनी दवाइयाँ। अब बताओ इसमें कोई ऐसा चीज़ मिला दे जिसकी सी क्वांटिटी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ठीक है, कलरिंग एजेंट होता, हाँ ठीक है, वही होगा, बट उतना नहीं हमें, क्योंकि शॉर्ट में पूछा तो फार्मास्यूटिकल एड की डिफिनेशन, प्रॉपर्टी और क्लासिफिकेशन में वो कोग्नोसी में थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या, ध्यान से सुनिए। अब बताओ, ये ड्रग्स की क्वांटिटी इतना हम बढ़ा देते, तो यही जो मिलाया गया है इसमें, इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसी को फार्मास्यूटिकल ऐड बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है, फार्मास्यूटिकल ऐड कैन बी डिफाइन एज द सब्सटेंस विच हैव नो तथा लिटिल, ठीक है, लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बट आर इसेंशियल टू बी, ठीक है, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल डोजेज। मतलब ये क्या होता है एक्चुअल में, सिंपली देखा जाए तो ये होता क्या है, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इनका महत्वपूर्ण साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा यहाँ से लाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, इसी के नाम से हो रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, उसके साथ साथ लाइटनिंग कर देते हैं, अभी दिखेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट हो जाएगा, अभी 4 ठीक है, आप एटलीस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए होगा रहा, ध्यान से सुनिए, अब समझ गया डिफिनेशन। अब इसकी कोई भी माने थे फार्मास्यूटिकल कोई दवाइयाँ मिलाई जा रही तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब दवा के साथ कोई रिएक्शन न करे, केवल उसकी क्वांटिटी बढ़ाए, बस वैल्यू बढ़ा दे, बस काम खत्म। और इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट मतलब वो रिएक्शन वेक्शन न करे। केमिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब केमिकली स्टेबल मतलब वो देखा जाए तो केमिकल से रिएक्शन वेक्शन नहीं करना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। ये हो गया। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए पहले, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब कोई भी बंदा आराम से इसे एक्सेप्ट कर ले। लेस इकोनॉमिकल होना चाहिए, लेस इकोनॉमिकल मतलब इजीली क्या कर सकते हैं, ये कोई आदमी खरीद सके। ठीक, ये हो गया। अब इसका क्लासिफिकेशन पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर, जैसे एनिमल सोर्स हो गया, जैसे लैक्टोज हो गया, वीज वैक्स हो गया, ठीक है, इसको एक्चुअली वीज वैक्स लिख दीजिए, जो हनी से प्राप्त किया जाता है, जिलेटिन, ये सब चीज़ होता है। इन मिनरल सोर्स में तुम्हारे पास कैल्शियम हो गया, फास्फेट होगा, कोलिन हो गया, पैराफिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा।
सिंथेटिक सोर्स में तुम्हारे पास बोरिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा, यानी प्रोवेडीन हो जाएगा। तो ये सब तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं। तो हमारे से फार्मास्यूटिकल ऐड आएगा क्या, तो सबसे पहले थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देंगे, इसकी प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के साथ क्लासिफिकेशन देके खत्म कर देंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पूछा हुआ हर्बल फार्मूलेशन क्या होता है। ठीक है, हर्बल फार्मूलेशन 7th नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हर्बल फार्मूलेशन क्या होता है, इसको अच्छे से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर्बल फार्मूलेशन, ठीक है, तो हर्बल फार्मूलेशन ऐसी चीजें जो क्या होती है जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, उसे हर्बल फार्मूलेशन बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है, देखिए हर्बल फार्मूलेशन एक प्रकार का मेडिसिनल ड्रग्स हो तैयारी होती है जो पौधे या उनके भाग हो, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ते हो गए, फ्रूट, बीज से प्राप्त तैयार किए जाते हैं, उसी को यानी हर्बल फार्मूलेशन बोलते हैं। हर्बल फार्मूलेशन एक पुरानी आयुर्वेदिक विधि होती है। क्या होती है, ये पुरानी आयुर्वेदिक विधि होती है। हर्बल फार्मूलेशन इतना देखा जाता है, इस आइटम 100% नेचुरली होना चाहिए, मतलब जितने भी तुम्हारे पास हर्ब आइटम खरीदने 100% देखेंगे नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे त्रिफला चूर्ण, वो कब्ज तथा गैस में उपयोग किया जाता है। अश्वगंधा जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये सब चीज़ें प्रोडक्ट हैं जो तुम्हारे पास नेचुरल होती हैं। तुलसी अर्क हो गया, तुलसी का जो तुम्हारे पास अर्क होता है जो डालते हैं लोग, एंटीऑक्सीडेंट होता है। एलोवेरा यानी एलोवेरा जेल देखा जाए त्वचा तथा कॉस्मेटिक आइटम में प्रयोग किया जाता है। यानी नीम फेस वॉश जो होता है तुम्हारे पास, यानी फेस को क्लीन करने के लिए उपयोग किया जाता है। हर्बल से लाभ क्या होता है, ये नेचुरल होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट ना के बराबर अथवा बहुत कम होता है। लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यह घर पर भी बनाया जा सकता है हर्बल फार्मूलेशन। देखेंगे आपकी मम्मी क्या करती, चूरन उरन बना देती होंगी घर पे, तो वही चीज़ें क्या होती है, सिंपल सा हर्बल फार्मूलेशन होता है बस। मतलब जो जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, बस सिंपल सा ये समझो। कोई प्लांट का चाहे जड़ ले लो, तना ले लो, फल ले लो, फ्रूट ले लो, कुछ भी ले सकते हो, उससे एक नया चीज़ बना देना ही हर्बल फार्मूलेशन होता है। होम्योपैथिक क्या होता है, इसका प्रिंसिपल के बारे में तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, होम्योपैथिक क्या होता है, कैसे इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल भी बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, और होम्योपैथिक देखा जाए, ठीक है, जो मिट्टी गोलियां वाली आती हैं वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल भी बताना पड़ेगा। तो आपके सामने लिखा है होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ सिस्टम होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ सिस्टम होता है, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ठीक है होता क्या है, देखिए सबसे पहले द वर्ड होम्योपैथिक इज डिराइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड, मतलब जो तुम्हारे पास देखा जाए तो होम्योपैथिक 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। होम्यो मतलब सिमिलर, पैथोसिस मतलब क्या होता है, डिजीज, जो डिजीज कॉजेज करते हैं उसी के सिमिलरिटी हम दवा देकर उन्हें ट्रीट कर देते हैं, बस सिंपल सा होम्योपैथिक सिस्टम बोला जाता है, बस काम खत्म। कुछ समझे कि नहीं। ठीक है, अब होता क्या इसमें, होम्योपैथिक सिंपली मीन ऑफ द ट्रीटेड डिजीज विद द रेमेडीज प्रिस्क्राइब ए माइन्यूट डिजीज, मतलब छोटे छोटे जो डिजीज होते हैं उनको कट किया जाता है। मान तो किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उस समय होम्योपैथिक का दवा कहेंगे सर 3 महीने चलेगा, तब तो 2 मिनट में निपट गया, तो उसके लिए एलोपैथ चाहिए। होम्योपैथ का उपयोग करते हैं बट वो देखा है तो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, लंबे समय तक चलता है, देखेंगे कोई बीमारी होती है 3 महीना 4 महीना होगा तब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो काम करते हैं। ठीक है, तो वो होम्योपैथिक सिंपली मीन द ट्रीटेड यानी डिजीज होती है विथ रेमेडीज प्रिस्क्राइब इन माइन्यूट डिजीज, यानी माइन्यूट जो छोटी डिजीज होती है उसे किया जाता है ट्रीट करने के लिए। विच आर द पीपुल टू प्रोड्यूस सिम्टम सिमिलर टू द डिजीज, मतलब जैसा सिमिलरिटी दिखती है, मतलब जैसा डिजीज के सिम्टम दिखता उसी के अकॉर्डिंग दवाइयाँ चलाई जाती हैं। ठीक, अब इस हिस्ट्री थोड़ा सा देख लिया जाए। दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज द इंट्रोड्यूस D.R. सुमेल हनीमैन के द्वारा किया गया था, इन्हें फादर ऑफ यानी क्या बोला था, होम्योपैथ भी माना जाता है। ठीक है, इट वाज द जनरल, ठीक है, यानी क्या होता है, जर्मन फिजिशियन, केमिस्ट तथा फार्मासिस्ट भी थे। ठीक है, हनीमैन फाउंडर द मेडिसिन ऑफ, ठीक है, मेडिसिन ऑफ दिस सिस्टम, मतलब होम्योपैथी के फाउंडर कौन है तुम्हारे पास, हनीमैन जी थे। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या लिखा, इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉ ऑफ, ठीक है, नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग, मतलब आपके शरीर के अंदर जो नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग है उसी के बेस पे यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं कौन कौन से, जैसे तुम्हारे पास है लिखा लॉ ऑफ सिमिली, लिखा लॉ ऑफ सिमिली, मतलब जिस तरह से तुम्हारे पास बीमारियां होती उसी तरह से क्योर किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइक बी क्योर बी लाइक होता है। जैसे पेशेंट इज गिवन सच एज द मेडिसिन विच एज द विल प्रोड्यूस द सेंस, यानी सम सिम्टम, मतलब कुछ सिम्टम देखते हैं उसी के आधार पर उसी के अकॉर्डिंग हम दवाइयाँ दे देते हैं, ये लाभ सिमिलिया बोला जाता है। लाभ सिंपल देखा जाता है, इसमें सिंपल दवाइयों का उपयोग किया, सिंगल वगैरह, जैसे सिंगल नहीं कहते हैं थोड़ा सा दवाई देना उस पर, तो सिंपल और सिंगल ड्रग्स शुड बी यानी क्या लिख रहा है, प्रिस्क्राइब्ड एट द पार्टिकुलर
टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए इसे क्या कर दिया जाता, मेंशन कर दिया जाता। लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है, एज पर दिस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड इन द मिनिमम क्वालिटी टू प्रिवेंट अनवांटेड साइड इफेक्ट। मतलब ये क्या करे, दवा की क्वांटिटी बहुत कम दी जाती है जिससे उसका साइड इफेक्ट कम से कम या ना के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपके सामने होम्योपैथ का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री लिख देंगे और ये प्रिंसिपल जरूर लिख देना। ये तीन प्रिंसिपल होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन पूछ दिया भैया, यहाँ से पूछ देला हो। ठीक है, देखिए ओपीएम, अब इसको हम वैसे सेम टू सेम जो टेबल बताए थे ना उसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे। ओपीएम का जैसे आपको फिर हम एक टेबल बना देंगे ना, उस टेबल के अंदर चलो साथ साथ लिखते रहते हैं भाई, नहीं तो आप लोग कहेंगे पढ़ाई वो नहीं की। कोई टेंशन नहीं, ठीक, हम आपको यहाँ थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, आप मैनेज कर लीजिएगा किसी तरह से। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट में लिख देंगे तभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा है, ओपीएम वगैरह है। ठीक है, कौन कौन सा उसका नाम यहाँ से हम लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपीएम हो जाएगा। ठीक है, ओपीएम हो जाएगा वसाका गोखरू, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वसाका हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, गोखरू हो जाएगा। ठीक है, ये गोखरू हो जाएगा और सेन्ना हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने सेन्ना हो जाएगा जो आपके सामने दिया गया है। अब हम शॉर्ट में इसे लिखते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या क्या लिख रखा है। सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता होगा आपके सामने, फैमिली हो जाएगी और यहाँ से यूजेज हो जाएगी। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यहाँ से फैमिली हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास यूजेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से फैमिली हो जाएगी और यहाँ से यूजेज हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से यूजेज हो जाएगा जो आपके सामने इतना दिया गया है। अब हम क्या कर देते हैं, इसी को लिख देते हैं। ठीक, अब ध्यान से इसको सुनिएगा, जो आपके लिए सूटेबल रहेगा वो। ठीक है, ये वाला चीज़, इसी से हमें सब काम करना है। तो सबसे पहले हम ओपीएम के बारे में लिखते हैं। ओपीएम क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से आप सुनिए। देखिए आपको, ठीक है, हाँ, यानी पापावर सेमनीफेरम, भाई करेक्ट बोले। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तुम्हारे पास क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल सेस याद ही पपावर। ठीक है, ये है पपावर। ठीक है, सोमनीफेरम। ठीक है, पपावर सोमनीफेरम होता है। इसमें केमिकल देखा जाए तो ठीक बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, फिर केमिकल देख रहे हो तुम्हारे पास क्या होता है। ठीक है, यानी नॉर्मल देखा जाए तो क्या होता है, नारकोटीन इसका। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट हमने दो तीन यहाँ से होगा। देखिए ये पपावर है ना। ठीक है, हाँ सर स्पेलिंग सही कर दीजिए पपावर सेमनीफेरम का। अच्छा ये पपावर है, अरे भाई कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अरे हम गलती से लिख दिए। ठीक है, पा, ठीक है, पापावर। ठीक है, ये पपावर सोमनीफेरम हो जाएगा, इसको स्मॉल लिखिएगा, इसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिएगा। ठीक है, सोमनीफेरम हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, फैमिली देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, पपावरेसी इसकी फैमिली होती है। पपावरेसी इसकी फैमिली होती है। यूजेज की बात की जाए तो कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, किसी को दर्द होता तो एनाल्जेसिक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। हिप्नोटिक्स, किसी को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है तो हिप्नोटिक्स से इसमें प्रयोग कर सकते हैं। एंटीटेस्टिव, मतलब किसी को थोड़ा बहुत खांसी आ रही है तो कोडीन जो तुम्हारे पास प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं एंटीटेस्टिव में। ठीक है, तो ये आपके हो गया। बट आप जब एग्जाम में लिखिएगा तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो आप पूरा लिख के अच्छे से हेडिंग डाल के तब पूरा फिल्म में मेंशन करिएगा। अब हम आते हैं वसाका पे। ठीक है, वसाका देखा जाए तुम्हारे पास क्या हो गया, वसाका पे आते हैं। अब बताइए वसाका का केमिकल यानी, ठीक है यहाँ पर बताओ, अब जल्दी जल्दी बताओ भाई, बताते रहो, थोड़ा थोड़ा आता है जो लिखते रहिए। देखिए वसाका तो तुम्हारे पास क्या होता है, आधा टोडा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आधा टोडा। ठीक है, आधा टोडा वसाका होता है। देखिए कितना आसान है, वसाका आधा टोडा। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो क्या हमारे भी पढ़ किए हैं, वैसीन हो जाएगा इसका, तुम्हारे पास वैसीन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, हाँ ठीक है, वसी का जो सबसे लास्ट में लिखते हैं वो वाला नहीं लिखेंगे तभी नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हाँ आधा तोड़ा वसाका लिख देंगे तभी का हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसी नोन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, वोलाटाइल आयल इसमें पाया जाता है। ठीक है, वोलाटाइल आयल्स हो जाएगा आपके सामने, तो ये हो जाएगा सिंपली। अब फैमिली देखा जाए तो इसमें क्या होगी, फैमिली देखी जाए, ठीक है, फैमिली देखी जाए तो क्या हो गया, एकेंथेसी इसकी फैमिली होती है। क्या होती है, एकेंथेसी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, यूज की बात, यूज की इसमें लिख रहा है बाबू। यूज देखा जाए तो तभी अभी आप एंटी टेस्टिव के रूप में उपयोग कर सकते हैं, एंटी टेस्टिव के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और एस्पेक्टोरेंट की तरफ उपयोग कर सकते हैं, एस्पेक्टो। ठीक है, एस्पेक्टो
ठीक है, रेंट की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ब्रोंको डाइलेटर में आप प्रयोग कर सकते हैं, ब्रोंको डाई, ये CO है, डाइलेटर में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सामने हो जाएगा आपके इजली। यहाँ से गोखरू पे आते हैं, ठीक है। अब गोखरू पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, गोखरू पे आते हैं, ठीक है। गोखरू 34 नंबर पे दिया गया है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से गोखरू पे आते हैं। गोखरू देखा जाए तो तुम्हारे पास इसका बायोलॉजिकल नेम तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, ट्राइबलस, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइबलस, ठीक है। टेरेस टेरिसेस होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो इसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, हरमन इसमें केमिकल फार्मूला होता है, हरमीन इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, केमिकल होता है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, रोसोजेनिन इसका तुम्हारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। फैमिली की बात की जाए, ठीक है, फैमिली की बात की जाए तो जेन लिख रखा है, जाइगोफाइलस इसकी फैमिली होती है, ठीक है। जाइगोफाइलस इसकी फैमिली होती है जो आपके सामने दी है। यूज की बात की जाए तो गोखरू का डाई यूरेटिक की तरह प्रयोग किया था, किसी को पेशाब नहीं हो रहा तब टॉनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे किडनी टॉनिक बोला जाता है, किडनी टॉनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्वाइट मतलब किसी को गठिया रोग हो रहा था, ठीक, यूरिया के रूप में उसे रिप्लेस करने के लिए डायूरेटिक के तौर पर दिया जाता है। सिन्ना का देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है। सिन्ना पे देखा जाए तो क्या होता है हमारे पास, सिन्ना सबसे स्टार्टिंग में ही था, ठीक है। अब सिन्ना, सिन्ना का तुम्हारे पास है, ठीक है। यदि केमिकल वो बायोलॉजिकल पहले नेम देखा जाए तो सिन्ना का तुम्हारे पास क्या होता है, कैसिया, ठीक है, कैस्टिया एंगस्टिफोलिया होता है। क्या होता है, एंगस्टी, ठीक है, एंगस्टिफोलिया होता है, ठीक है। सर कोई ट्रिक बताइए प्लीज। ये भाई इतना आसान आसान है। सिन्ना एंगस्टिफोलिया यानी क्या होगा, कैसिया एंगस्टिफोलिया, इसमें क्या हम ट्रिक बता सकते हैं। फैमिली, फैमिली तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, इसकी फैमिली लिग्यूमिनेसी रहेगी। पहले केमिकल कांट में लिखवाओ यार, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, अब यह यानी क्या हो गया, सेना, सेना का कैसिया एंगस्टिफोलिया, इसको बहुत पढ़ना पड़ेगा। सीनोसीड इसकी केमिकल, सीनोसीड ए होता है और यहाँ से बी होता है और सी होता है, डी वगैरह होता है। ईमो, ठीक है, ईमोडीन यहाँ पर क्या होता है इसका केमिकल कांस्टिट्यूएंट। फैमिली की बात की जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, लिग्यूमिनोस फैमिली होती है, ठीक है। ये आपके सामने। यूज की बात की जाए तो कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, एज ए लग्जेटिव प्रयोग कर सकते हैं, लग्जेटिव में कॉन्स्टी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कब्ज बन गया तो उसको सही करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने सेना वगैरह के बारे में दिया गया है, ठीक है। ये हो गया आपके सामने, ये हो। अब हम आते हैं लेहा और भाषमा पे, हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा 60 नोट लिख के दिखा देते हैं। अब लेहा और भाषमा भी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर से एक है, 10वां नंबर, ठीक है। 10वां नंबर स्टार्टिंग पे ही चलते हैं, ठीक है। 10वां नंबर ये तुम्हारे पास भाषमा हो जाएगा, उसके बाद लेहा हो जाएगा। पहले किस पे दिया है जी, लेहा पहले दिया है ना, लेहा को पहले एक्सप्लेन हम करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया गया है लेहा। लेहा क्या होता है, अब ये तुम्हारे पास एक आयुर्वेदिक दवा होती है, ठीक है। आयुर्वेदिक दवा क्या होती है, लेहा एक सेमी सॉलिड मेडिसिन प्रोडक्ट है जो आयुर्वेदिक और सिद्धा सिस्टम पे क्या कर देता है, चलता है, यानी आयुर्वेदिक और सिद्धा सिस्टम पे चलता है, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, चीनी में, ठीक है, लिखा है, ठीक है, लेहा में चीनी मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, मिश्री मिलाते हैं, सबको मिला के रस को अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा। क्या लिख रहे हो भाई, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है ये भी बता दीजिए, ठीक है। सुपर 25 क्वेश्चन तुम तैयार कर लो, 60 से लेकर 70% इसी के बीच से ही आएगा, उसका टेंशन न लो। जैसे ये भी पढ़ाया जा रहा है, 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके ये बनाया गया भाई सुपर 25 क्वेश्चन, ठीक है। ये उबाल कर उसे तैयार किया जाता है। बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले बहुत सारे हर्ब आइटम का सिलेक्शन करेंगे, मतलब बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर लेंगे, घी तथा ऑयल डाल के उसे क्या करेंगे, अच्छे से उबालेंगे, ठीक, उबालेंगे, ठीक है, उसको उबालेंगे, उसके बाद ठंडा करेंगे, उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, छान लेंगे, छान के उसका फिल्टर यानी जो पीएच मेंटेन रहेगा मेंटेन कर देंगे, उसकी प्योरिटी को बढ़िया करेंगे, लेहा बन के तैयार हो चुका है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, ठीक है। तो इसमें उपयोग किया जाता है। रिस्पायरेटरी रिलेटेड डिजीज, मतलब कोई यानी रिस्पायरेटरी रिलेटेड डिजीज होती है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें उपयोग किया जाता है, यानी नॉर्मल टॉनिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सर दोबारा समझा दीजिए फार्मूलेशन। देखिए देखिए, सबसे पहले क्या कर देते हैं हम, ये हमारे पास होगा, ध्यान से सुनिए तो, ठीक है। करते क्या है, सबसे पहले हर्ब आइटम लेते हैं,
जिस टाइप से लेहा बनाते हैं उसी के अनुसार, जैसे आपके घर में, ठीक है, आपके घर में बहुत सारा तुम्हारे पास मान लेते हैं चूरन वूरन बनाना है, ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं, बहुत सारा हर्ब आइटम को इकट्ठा कर लेते हैं, घी तथा तेल में अच्छे से डाल के, ठीक है, उसको उबालते हैं उबालते हैं उबालते हैं उबालते हैं, ठीक है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है निकल जाता है, उबालने के बाद उसे ठंडा किया जाता है, देखो कूलिंग तथा ठंडा किया जाता है, ठीक। उसके बाद उसे छान लेंगे, पीएच को मेंटेन कर लेंगे, क्या करेंगे, पीएच यानी एसिडिक होना चाहिए, बेसिक उसका अपने जिस अनुसार हम प्रयोग करेंगे, एसिडिक नेचर का है कि यानी बेसिक नेचर का, उस अनुसार हम पीएच को मेंटेन कर लेंगे, उसका फिर प्यूरिफिकेशन करेंगे, लेहा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये विधि है बनाने की, ठीक है। तो ये होगा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल टॉनिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे वसा का लेहा में, ठीक है। नहीं तुम्हारे पास क्या होगा, विलवर्डी लेहा में इसका एग्जाम्पल है, ये सब मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। अब इसी में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, भास्मा आ जाएगा, ठीक है। तो भास्मा भी थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। भास्मा जिसे हम भस्म बोलते हैं, जैसे अभी देखेंगे ना, भस्म कहते हैं, जड़ी बूटियों से बनाया जाता है, ये भी भास्मा एक यानी पारंपरिक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, जिसमें धातु अथवा यानी धातु में मतलब सोना चांदी भी प्रयोग किया जाता है, भाई याद रखना, ठीक है। यदि सोना मिलाया जाएगा तो स्वर्ण भस्म बोला जाएगा, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नॉन मेटल और हर्ब आइटम तुम्हारे पास, हर्ब ड्रग की विशेष प्रक्रियाओं द्वारा महीन राख में बदला जाता है, जिससे ये शरीर में, ठीक, आसानी से अवशोषित होकर, याद रखना, जितना अच्छे तरीके से वो घोला जाएगा, जितना छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा उतना अच्छे से हमारे शरीर के अंदर घुल पाएगा, ठीक है। तो ये भास्मा हो जाएगा। भास्मा को आमतौर पे ग्लास कंटेनर में रखा जाता है, जितने भी देखें, क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो बहुत लंबे समय तक इससे एक्सपायरी डेट होती है, 10 साल 15 साल। अभी ठीक है, खरीदने जाएंगे ना, खरीदने उड़ने जाएंगे, लुहासो वासो तो देखेंगे 2025 में बना हो तो 2035 में कहीं एक्सपायर हो गया, इतना लंबा लाभ बेचा, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक। इसका प्यूरिफिकेशन यानी कितने मेथड से किया जाता है, सबसे पहले प्यूरिफिकेशन, ग्राइंडिंग तथा प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है, बट हम एक प्रोसेस यहाँ बताते हैं। सबसे पहले जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सबको लेकर पीस के मटके में डाल देंगे, ठीक, मतलब जितनी जड़ी बूटियां ली हैं सबको टुकड़ा टुकड़ा करके एक मटके में डाल देंगे, ठीक। मटके में डालने के बाद तुम्हारे यहाँ सिल्वर भस्म क्या होता है, सिल्वर भस्म मतलब जिसमें सिल्वर ऐड किया जाता है, और सोना होगा तो उसमें सिल्वनी स्वर्ण भस्म बोला जाएगा, ठीक है। तो वो अलग अलग नाम होता है, मेटल प्रयोग किया जाता है जो, ठीक। अब स्वर्ण भस्म तुम्हारे पास किसी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तो उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करें, सबसे पहले क्रूड ड्रग्स, सारे क्रूड ड्रग्स को लेंगे, उसको एक मटका में रख के पीस के मटका में रख देंगे, मटके को मट्टी से अच्छे तरीके से सील कर देंगे, उसके बाद हीट करेंगे, उसके बाद हीट करने के बाद कुछ समय के बाद ठंडा करेंगे, उसके पीसा हुआ फाइन पाउडर क्या करेंगे, लेंगे, वही तुम्हारे पास भस्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब पानी हमने निकाल दिया, उसे सुखवा हुआ पीस लेंगे, पीसने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ रहेगा वही एक्चुअल में तुम्हारे पास रियलिटी में भस्म रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होगा, टर्मा भस्म हो जाएगा, गोदांतरी भस्म हो जाएगा, लोहा भस्म हो जाएगा, जो आपके सामने इतना दिया गया है। तो ये भस्म और इसके तुम्हारे पास यहाँ से दिए गए पोर्शन में दिया गया है, ठीक, ये हो जाएगा। अब कोई तुम्हारे पास इस टर्मोलॉजी को तुम्हें अच्छे से डिफाइन करना है, क्या कह दिया बाबू, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर कार्डियोटॉनिक क्या होता है, कार्मिनेटिव क्या होता है, डायूरेटिक क्या होता है, एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होता है, इसको अच्छे से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। इसको हम इजीली क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या पूछा, कार्डियोटॉनिक पूछा हुआ ना, तो कार्डियोटॉनिक, उसके बाद हमारे पास सबको धीरे धीरे हम बता देंगे। देखिए कार्डियोटॉनिक, उसके बाद एंटी मलेरिया। कार्डियोटॉनिक नाम से ही पता, ऐसा टॉनिक जो केवल केवल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कार्डियक के उपचार में प्रयोग किया जाता है। हमारे पास जो हृदय होता है उसको काम को बूस्ट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसी को कार्डियो, बस सिंपल, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, हार्ट फंक्शन को बातें, यानी अच्छे से कार्य करे, कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य क्या होती, कार्डियोटॉनिक के अंतर्गत होती। कार्डियोटॉनिक का उपयोग से हार्ट ज़्यादा और फोर्सफुली स्मूथली वर्क करता है, मतलब ये कार्डियोटॉनिक यदि उपयोग करेंगे ना तो हमारा हार्ट जो सही से काम नहीं कर रहा तो आराम से काम कर सकता है। इसका एग्जाम्पल डिजिटलिस और अर्जुना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंटी मलेरियल में क्या होता है, नाम से ही पता, ऐसी दवाएं जो मलेरिया के उपचार में उपयोग की जाती है उसी को एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। तो ऐसी दवा जो मलेरिया के उपचार में उपयोग की जाती है उसी को एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, अब मलेरिया करता कौन है, प्लाज्मोडियम मलेराई करती है, प्लाज्मोडियम विवैक्स करता है, प्लाज्मोडियम बोवल करता है, और ये दवाइयाँ उसी को नष्ट कर देती हैं, नष्ट करके हेल्थ को मेंटेन करती है। जैसे सिंकोना हो गया, आर्टिमीसिया इसका एग्जाम्पल, और ये भी याद रखना आर्टिमीसिया क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है। ये दो हो गया। फिर तुम्हारे पास क्या लिख रखा, कार्डियो यानी कार्मिनेटिव और डायूरेटिक क्या होता है। कार्मिनेटिव क्या होता है, ध्यान से सुनिए, कार्मिनेटिव क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ
ठीक है, लिखा कार्मिनेटिव ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पेट में, ठीक है, पेट में गैस बनने से रोकती हैं या निकलने, क्या निकास में मदद करती है। मतलब ये देखो होता क्या, जैसे हमारे पेट में गैस बन गया तो उसे निकालेगी, और यदि ऑलरेडी ये प्रेजेंट होगी तो पहले बनने ही नहीं देगी। ठीक, कार्मिनेटिव के उपयोग से यानी पेट साफ हुआ क्या होता है, ठीक है, गैस दर्द में राहत मिलती है। इसका एग्जाम्पल धनिया हो गया, फेनल हो गया, और तुम्हारे पास जिंजर हो गया, क्लोव हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब डायूरेटिक में नाम से पता है, ऐसी दवाइयाँ जो क्या कर देती हैं, जो पेशाब हो रहा है, ठीक है, पेशाब नहीं हो रहा तो उसके फ्लो को क्या कर देते, ये तेज कर देते, उसी को डायूरेटिक बोला जाता है। तो डायूरेटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो मूत्र के उत्पादन को बढ़ाते हैं। ये दवाएं, ठीक है, शरीर में एक्स्ट्रा वाटर यानी क्या होता है, इलेक्ट्रोड, जो तुम्हारे पास आयन को यूरिन के द्वारा बाहर निकालने में मदद करते हैं, उसे डायूरेटिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जैसे गोखरू होगा, पुनर्नवा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो आपके सामने दिया गया है। ठीक, ये हो गया। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स तथा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है, उसका न्यूट्रास्यूटिकल देखेंगे, उसका लेवेंडर आयल, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड तथा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है। इसको आप अच्छे से देखे भी हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हम आपको अच्छे से बताते भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है। नाम से ही पता, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ठीक है, लिखा दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट डेट कंटेन ऑफ द सेलुलर टिश्यू। कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे पेड़ के पार्ट होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, उसी को ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोला जाता है। जनरली आइडेंटिफाई बाय द मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब इसे तुम कैसे पहचान सकते हो, अच्छा ये लीफ है ऐसे पहचान सकते हैं, रूट ऐसे पहचान सकते हैं, तो ये सब सिस्टम से हम पहचान सकते हैं, तो उसी को ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, ये होगा जैसे एग्जाम्पल में राइजोम हो गया, जिंजर इसका एग्जाम्पल जिंजर हो गया, और वेलेरिन इसका एग्जाम्पल है। रूट में देखा जाता है एकोनाइट हो जाएगा, एपिका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जेंटिनिन का एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का हो जाएगा। बार्क में देखा जाए तो सिंकोना और अर्जुना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लीफ में देखा जाए तो डिजिटैलिस हो जाएगा, और बेलोडोना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स तुम्हारे पास क्या होती है, सिंपल सा इसका एग्जाम्पल देख लिए, लिखा दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट या एनिमल। क्या हो कहते हैं, ये क्या होते हैं, सिंपली देख लीजिए, चाहे प्लांट से प्राप्त किए जाएंगे चाहे एनिमल से प्राप्त किए जाएंगे, उसका दूध, जूस या ऐसे कोई चीज़ प्राप्त करेंगे डायरेक्ट प्लांट का पार्ट न हो। दिस ड्रग डू नॉट कंटेन द सेलुलर पार्ट। जैसे तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, अभी गूलर के देखेंगे, बहुत सारे लोग गूलर के पेड़ में ऐसे क्या कर दे, मारते तो दूध निकलता है, तो वही दूध प्रयोग किया जाता है, ना कि गूलर का कोई लीफ, रूट वगैरह पार्ट। क्लासिफिकेशन में अगर एक बार ड्रग्स लिखा दो सबके तो नंबर ही नहीं कटेगा। क्या लिख दिए हैं, ये ड्रग्स लिखा दें, ठीक है। यदि देखा जाए तो क्या करिए, क्लासिफिकेशन में अगर एक या दो ड्रग्स, हाँ कम से कम एक दो ड्रग्स आपको एग्जाम्पल में लिखना ही पड़ेगा, कम से कम। वो भी अरे जानते हैं यार, वो भी जानते हैं, टीचर लोग जानते हैं भी, अरे भाई इतना खतरनाक नाम कौन याद रखेगा। अभी हम सब लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल जा याद है, बहुत डीपली चले जाएंगे तो नहीं याद रहता है, ठीक, तो बुक की सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाता है एग्जाम्पल में लेटेक्स, ओपीएम का, ओपीएम क्या कर देते हैं, जो तुम्हारे पास ऐसे अफीम होता है, ठीक है, इसको ऐसे कट करते हैं, ठीक है, इसे मान लेते ये पेड़ है, इसको कट करेंगे यहाँ से तो दूध निकलेगा, उसी दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है। यानी क्या होगा, जूस, एलोवेरा का जूस निकालते हैं, गम अकेसिया ग्वारगम होता है, रेजिन में ऐसा फोटीरा तथा बेंजोइन होता है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स दिया गया है। नेक्स्ट में क्या होगा, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा आपको सोशल फार्मेसी में जाना पड़ेगा, ठीक है, सोशल फार्मेसी में जाना पड़ेगा, ठीक है। सोशल फार्मेसी में न्यूट्रास्यूटिकल दिया गया था, ठीक है, उसमें भी दिया है, ठीक है, हम एग्जाम्पल तो बता ही देंगे, उसकी चिंता न करिए। न्यूट्रास्यूटिकल आपके सामने दिया गया है, तुलसी हो गया, नीम हो गया, सब न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं। तो क्या लिखा है, किसी न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि न्यूट्रिशन में उपस्थित फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब कोई न्यूट्रिशन है उसमें फार्मास्यूटिकल वैल्यू प्रेजेंट है, जो भोजन की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाता है, न्यूट्रास्यूटिकल क्या कहलाता, प्रोडक्ट कहलाता है। न्यूट्रास्यूटिकल दो शब्दों से मिलकर बना होता, क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे न्यूट्रा मतलब, ठीक है, देखो न्यूट्रिशन, और स्यूटिकल मतलब क्या होता है, सूटिकल होता है, सूटिकल मतलब जो औषधियों का गुण होता है, मतलब सिंपल सा ऐसा भोजन जिसमें क्या होती है, दवाइयों का गुण होता है, उसी को न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन आपके सामने यहाँ दिया गया है, ठीक है। यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट में मल्टीविटामिन मिनरल वगैरह होते हैं, ठीक है। फंक्शनल फूड में तुम्हारे पास ओट वगैरह होते हैं, और यानी मेडिकल फूड में तुम्हारे पास क्या हो गया, मेडिकल फूड वगैरह आते हैं। हर्बल प्रोडक्ट में तुम्हारे पास कौन सा आते हैं, तुम्हारे तुलसी हो गया, नीम वगैरह आते हैं।
अब डी इस ये लाभ क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल डिजीज से लड़ने में क्षमता हमें देते हैं, हार्ट डिजीज और डायबिटीज तो ओबिसिटी से क्या कर देते हैं, ये इजीली हमें बचा देते हैं। तो आपके सामने ये न्यूट्रास्यूटिकल रहा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या तुमसे पूछा, लेवेंडर ऑयल क्या होता है, इसको ये तुम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम कम से कम एमसीक्यू देखेंगे 40-50। ठीक, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 65 पेज नंबर। ठीक है, लेवेंडर ऑयल के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आपके सामने दिया गया है लेवेंडर ऑयल के बारे में। अब लेवेंडर क्या होता है, इसका यानी बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, लेवेंडर ऑफिसिनियस होता है। क्या होता है, ऑफिसिनिलीज होता है। ठीक है, इसकी फैमिली देखी जाए तो यानी क्या होता है, लिमिएसी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, इसका कौन कौन सा केमिकल इसमें पाया जाता है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, लिख रखा लीनालिक एसीटेट पाया जाता है, लीना ठीक है लूल पाया जाता है, और टारपीन कैम्फर पाया जाता है। ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास लिख रखा है यहाँ से, ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन, मतलब यदि प्रिपरेशन देखा जाए तो कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, पेड़ को हार्वेस्ट करेंगे, खेत में कहीं लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे, कंपनी में लाएंगे, उसके प्रोक्योरमेंट स्टोरेज करेंगे रॉ मटेरियल को, उसको साफ करेंगे अच्छे तरीके से, उसका वेट करेंगे, उसके बाद वेसल में डाल के रख देंगे। उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन कराएंगे, मतलब उसे गर्म करेंगे। ठीक है, जो तुम्हारे पास डिस्टिलेशन मतलब जो सोलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, ये होगा कल। उसके बाद क्या लिखेंगे, केमिकल को तुम्हारे पास कलेक्शन करेंगे किसी भी फिल्टर जार में, फिल्टर जार में हमने कनेक्शन कर दिया, सेपरेट करेंगे किसी, ठीक है, लिखा सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, मतलब पानी में से हम क्या करेंगे, तेल को अलग कर लेंगे इसके अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, लेवेंडर ऑयल बन के तैयार हो चुका है। मार्केट में खरीदने जाएंगे, मामा अर्थ लेवेंडर आता है, हिमालय का लेवेंडर ऑयल आता है, बहुत सारा आता है, एवर यूथ वगैरह का आता है लेवेंडर ऑयल। ठीक है, अब इसका तुम्हारे पास थेरेपेटिक यूज देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट कहीं घाव हो गया, कट हो गया, बर्न हो गया, जलन में उसका उपयोग किया जाता है सही करने के लिए। एंटी इन्फ्ला यानी क्या होता है, इन्फ्लामेटरी होता है, क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, मतलब कहीं आपको सूजन हो गया तो उसको कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिड्यूस सो द, ठीक है, इंसेक्ट बाइट, मतलब क्या होगा, कहीं आपको कीट काट लिया है, जैसे मक्खी काट लिया, कोई कीड़ा काट लिया, ठीक है, सांप को छोड़ के, तो उसे क्या कर देते हैं, उसका जो तुम्हारे पास फूला हुआ पार्सन उसको कम करने के लिए। इम्प्रूव डाइजेशन एब्जॉर्शन, फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्शन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। रिड्यूस द हाइपर टेंशन, यदि हाइपर टेंशन हो चुका तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। ट्रीट वोमिटिंग एंड डायरिया, मतलब क्या कहते हैं, डायरिया और वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कॉस्मेटिक डिजीज में तुम्हारे पास स्किन डिसऑर्डर में प्रयोग कर सकते हैं, हेयर ग्रोथ में प्रयोग कर सकते हैं, एक्नी और एक यहाँ पर एंजाइम मुहासे को ट्रीट करने के लिए करते हैं। और स्किन को, ठीक है, लिखा है तुम्हारे पास स्मेल आना, और स्किन मतलब आपके स्किन से बदबू आ रहा है तो उसको सही करने के लिए परफ्यूम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से पूरा तरह से काम खत्म। अब हम क्या कर देते हैं, जितने हमारे पिछले साल के, ठीक है, 2 हमारे पास पेपर है, ठीक है, इसको हम करा देते हैं। यहाँ पे सामने देखिए फार्माकोग्नोसी, ये 2023 का पेपर है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से एमसीक्यू इसका देख लेते हैं। क्या लिख रखा, पहला क्वेश्चन करिए, सिंकोना यूज ट्रीटमेंट ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग में सिंकोना का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, मलेरिया के ट्रीटमेंट, अभी एंटी मलेरिया ड्रग्स में आप बताए हुए हैं। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा हुआ बाबू, नेक्स्ट में दूसरा नंबर, विच ऑफ द फॉल यानी विच आर यूज टू ऑफ द रिलेट द क्रूड ड्रग, यानी क्रूड ड्रग से किससे रिलेटेड होता है, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी में तो पढ़ते हैं। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो एनिमल से प्राप्त की जाती हैं। कोरिएंडर प्लांट से प्राप्त किया जाता है, कोलिन ये भी प्लांट से प्राप्त किया जाता है, क्लोव ये भी प्लांट से प्राप्त किया जाता है। बट जो तो हनी भी होता है, हनी भी क्या होता है, एनिमल से, क्योंकि हनी वैक्स देखा जाए तो हनी से प्राप्त किया जाए तो जो एक एनिमल है। तो ये हो जाएगा आपके सामने। 5वां नंबर क्या आता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक मेडिसिन फार्मूलेशन, कैप्सूल एलोपैथ से आता है, टैबलेट एलोपैथ से आता है, लोशन भी एलोपैथ से आता है, स्व भी देखा जाए तो आयुर्वेदा गुरु से आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, टेनिन इज आइडेंटिफिकेशन द फॉलोइंग टेस्ट, टेनिन का आइडेंटिफिकेशन किससे किया जाता है, कीलर या किन यानी क्या होता है, कीलर केनेली टेस्ट से किया जाता है, या ब्रोनटेजर टेस्ट से किया जाता है, यानी गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट से किया जाता है। ये तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये देखा जाता है भाई। ठीक है, जब टेनिन पढ़ेंगे अल्कोलाइड वगैरह तब पूछा जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ड्रग्स ऑफ द एंटी डायबिटीज, मतलब इसमें से कौन सी दवाइयाँ जो एंटी डायबिटीज में प्रयोग की जाती है। अब इसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं, देखिए कितने लोग ऐसे इसको लिख के दिखाते हैं।
ठीक है, दोबारा हम बोलते हैं ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो यहाँ पर आप प्रयोग करते हैं डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट में। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास योगर्ट इज एग्जाम। योगर्ट देखा जाए तो एक प्रोबायोटिक होता है, कहीं दिया है न्यूट्रास्यूटिकल, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, तो प्रोबायोटिक पे टिक मार देना। ठीक है, बाद यानी लिखा वैद्यनाथ है। रोगन इज ए कम यानी लिखा है कमर्शियल प्रिपरेशन, आप इसे बादाम रोगन ऑयल से प्राप्त किया जाता है। सैंडलवुड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे प्राप्त किया जाता है? सैंडलवुड ऑयल तुम्हारे पास क्या होगा? सेंट्रलम एल्बम से प्राप्त किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे आते तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है जी, बोटोनिकल यानी बोटेनिकल नेम ऑफ द नीम। नीम का साइंटिफिक नेम बताना पड़ेगा, क्या होता है? एजा डी रेचेटा इंडिका होता है। ठीक है, और क्या दे रखा? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, मतलब लहसुन में कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भरने से दिखाइए। कैस्टर ऑयल लैक्जेटिव की तरह प्रयोग किया जाता है। बेंजून यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट को सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, और ऊल, ऊल किससे प्राप्त किया जाता है? यानी ओ यानी क्या होता है? ओविस यानी ओविस एरियस से प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, अब भाई तो इसको तो भाई हम नहीं बताएंगे, अभी बताएं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के बारे में। यहाँ पे एक दो दवा का नाम लिख देना है। ऑक्सीटोसिन देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल अर्गट होता है। जो ऑक्सीटोसिन जब कब निकलता है हमारे फीमेल बॉडी में, तब निकलता है जब बेबी को बाहर डिलीवर कराने के लिए होता है। ठीक है, कौन है भाई, क्या बताना है आपको? सिल्वर भर, क्या बताना है भाई सर? बता दीजिए, क्या बताना है, बताओ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या पूछा है जी? ठीक है, मेडिसिनल प्लांट ट्रेडिशनल सिस्टम किस पे? एक वित हो यानी कि एक वता होता, पित्त होता, कफ, यानी वात यानी क्या होता? वात पित्त कफ क्या नाम से जाना जाता है? तो ये आप तीन सिस्टम ट्रेडिशनल आप लिख देंगे। डिजिटलिस क्या होता है? ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स, किसका बायोलॉजिकल सोर्स बता दे, तो वही तो बताना है, किसका बताना है बाबू? अरे मेरे भैया, हमारे सिलेबस में जितना है ये टेबल आप देख लीजिएगा भाई, इसकी हद झिया उड़ा देंगे। जितना है सबका बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ से दिया गया यहाँ पर। ठीक है, इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से इजीली मार सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। डिजिटलिस कार्डियोटॉनिक होता है। न्यूट्रासूटिकल क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिसमें तुम्हारे पास क्या होता है? न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ उसमें फार्मास्यूटिकल दवाइयों की प्रॉपर्टी होती है, उसे न्यूट्रासूटिकल बोलते हैं। लहसुन का, लहसुन मतलब तुम्हारे पास क्या लिख रखा है? जिंजर पूछा हुआ है ना। ठीक है, तो जिंजर का बता दीजिए। अब तुम्हारे पास ये भैया है तो कमेंट बॉक्स में अब लिखिए, यही तो बोले हैं मर्दे तू यार एकदम से बड़ा जिंजर का। ठीक है, अब भाई जिंजर का क्या बताएंगे? ठीक है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स वहाँ से आपको बताना है। जिंजर, जिंजर मतलब लहसुन, यानी जिंजबर यानी क्या होता है? जिंजीबर ऑफिसिनेलिस होता है। अल्लाह भैया बता दे ली। ठीक है, बट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। कहाँ था लहसुन का? कहाँ चला गया जी? जिंजर का केमिकल, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो ये बायोलॉजिकल सोर्स तुम्हारे पास जिंजीबर ऑफिसिनेलिस होता है। इसमें क्या पाया जाता है? जिंजर है तो जाहिर सी बात उसी के रिलेटेड लिखिए। जिंजरॉन लिख दीजिए, जिंजीबेन्स लिख दीजिए, वोलाटाइल आयल लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए भाई, कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप लिख दीजिए बस। ठीक है, ये हो गया। अब ये होगा काम आपका खत्म हो गया। 2024 23 का खत्म हो गया, 24 पे आते हैं। ठीक है, 24 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ ध्यान से आप सुनिए। 40 MCQ हम करा दिए। अडल्ट्रेशन ऑफ द सिंपल वर्ड क्या कहा लेते हैं उसको? यानी यही बोला जाता है, सफोनिकेशन बोला जाता है। टिक मार देंगे इस पे। क्लोव में कौन सा केमिकल पाया जाता है? बोले यूगिनॉल पाया जाता है। विच आर द फॉलोइंग डायूरेटिक, मतलब इसमें से कौन सी दवा है डायूरेटिक के अंतर्गत? हमारे पास गोखरू का पुनर्दमा हमारे सिलेबस में है, तो इस पर टिक मार देंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज ड्रग्स, इसमें से कौन से ऑर्गेनाइज ड्रग्स होती है? ये अकेसिया जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त की जाती है। एंटी मलेरिया, एंटी मलेरिया में तुम्हारे पास आर्टिमिसिया, इसका एग्जाम्पल बताएं तो आर्टिमिसिया पे टिक मार देना। विच आर द फॉलोइंग डिजीज कैन बी क्योर बाय द यूजिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ द वसाका लीफ, वसाका लीफ से यानी इसका यूज क्या होता है? यूजिंग द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं? जैसे कोल्ड और कफ में प्रयोग किया जाता है, तो इस पर टिक मार देंगे। यानी कार्डमम बिलोंग टू फैमिली, कार्डमम देखा जाए तो जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। एलोई बिलोंग टू फैमिली, एलोई किस फैमिली से बिलोंग करती है? एस्पो, ठीक है, एस्पोडिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा? सेना, ठीक है, इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। सेना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसी को कब्ज बन गया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयोग किया जाता है। साइंटिफिक नेम आप तुम्हारे पास र्यूबर्ग, र्यूबर्ग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? र्यूबर्ग, ठीक है, हेर्बरम होता है। ठीक है, और क्या तुम्हारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? स्टेरिक एसिड होता है, लिनोलेइक एसिड होता है। विच आयुर्वेदा मेडिसिन इज गोल्ड, मतलब कौन से गोल्ड मिला जाता है? वो हम बोले तो गोल्ड का मिला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? स्वर्णा भस्म बोला जाएगा।
लिखा डेडली नाइट सैड इज अ प्लांट, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे छोड़ दिए जी। ये लिख रखा ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट किसके लिए उपयोग किया, तभी अल्कोलाइट के टेस्ट में बताएं, 3 टेस्ट, मेयर टेस्ट, हाइगर सेट, ये सब सारी चीज़ें टेस्ट। ठीक है, अब क्या लिख रखा डेडली नाइट सैड, ठीक है, नाइट सैड प्लांट इज कॉल्ड, उसे बेलडोना का नाम से जानते हैं। अब एक वर्ड में तुम्हारे पास एक वर्ड या एक सेंटेंस में आयोडीन, ठीक है, आयोडीन नंबर ऑफ द कोकोनेट ऑयल, मतलब 100 ग्राम यदि ऑयल लेंगे, ठीक है, किसका, कोकोनेट ऑयल, तो उसमें क्या होता है 5 से लेकर 10 ग्राम तुम्हारे पास आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। फार्माकोग्नोसी के पिता किसे कहते हैं भैया, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के यहाँ से दिखाएंगे। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाते हैं, हिंग असाफोटिडा, हिंग को क्या बोला जाता है, सॉरी, हिंदी हिंदी असाफोटिडा को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंग बोलते हैं। अर्जुना किस में यूज किया जाता है, कार्डियोटानिक के उपयोग में किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 40 MCQ आपके सामने यहाँ से प्रस्तुत कर दिया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।